इस लेक्चर में मैंने एक छोटा सा प्रोजेक्ट आपके साथ शेयर किया है जो कि आपको काफी सारी चीजें सिखा रहा होगा। खासकर हमारा जो प्रीवियस लेक्चर था रिएक्ट राउटर डॉम, वो यहाँ पे इम्प्लीमेंट होने वाला है और साथ ही साथ फेच, एक्सियोस, एपीआई वगैरह कैसे हैंडल करना है, वो सारी चीजें आपको आइडिया यहाँ पे लग रही होगी। तो ये जो स्क्रीन पे दिख रहा है यही हमारा छोटा सा प्रोजेक्ट। आप बोलोगे यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ये क्या लिख रखा है, सेल्फ वर्क स्टाइलिंग करनी है। तो ये होम पेज है, बेसिकली होम पेज मैंने आपके लिए छोड़ा है कि एक ई कॉमर्स का होम पेज, अब जिस तरीके से स्टाइल आपको करना है आप कर लेना। स्टाइलिंग पे मैंने बहुत ज्यादा फोकस नहीं किया है। यहाँ पे आपके पास मेन है प्रोडक्ट पेज। यहाँ पे जैसे ही प्रोडक्ट पेज पे आप क्लिक करोगे, डेटा आपका लोड हो रहा होगा। जिस समय फेच हो रहा होगा, फेच होने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, 200 मिली सेकेंड, 300 मिली सेकेंड, हो सकता है 1 सेकेंड लग जाए। तो टाइम लग रहा है डेटा फेच होने में। जब तक डेटा फेच हो रहा है, लोडर दिखेगा और जैसे ही डेटा फेच हो जाएगा, हो जाओ भैया, जैसे ही डेटा फेच हो जाएगा आपके पास ये पूरा का पूरा डेटा लिस्ट होके आ रहा होगा। अब इतना सा ही नहीं है, इसमें खास बात यह है कि राउटिंग तो हो ही रखी है, साथ ही साथ डायनामिक राउटिंग, या पिछले लेक्चर में जो भी मैंने बताया था आपको उसका कॉन्सेप्ट यूज होता हुआ आपको दिखेगा। और लेटेस्ट वाला क्रिएट ब्राउजर राउटर वाला अप्रोच हमने यूज किया है। तो यहाँ पे मैं चाहता हूं कि ये जो टीवी है आपको दिख रहा है, एसर का टीवी नहीं, सॉरी, मॉनिटर है। तो ये जो मॉनिटर दिख रहा है, इस पे क्लिक करने पे इससे रिलेटेड पूरा का पूरा डिटेल्ड पेज हमारे पास ओपन हो जाना चाहिए। और प्रॉप्स ड्रिलिंग हम लोग नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। ऐसा नहीं है कि क्लिक करने पे इससे रिलेटेड डेटा जो हमारा यहाँ पे दिख रहा है वही एज अ प्रॉप्स हम सेंड कर दे रहे हैं और वहां पे दिखा रहे हैं, ऐसा नहीं कर रहे हैं। डेटा फेच कर रहे हैं। इस पे क्लिक करने पे एक प्रॉपर पेज पे इसको सेंड कर रहे हैं। जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ, ये देखो प्रॉपर पेज पे ये सेंड हो गया, प्रोडक्ट/13 इसका आईडी दिख रहा है और यहाँ पे इससे रिलेटेड डेटा फेच हो रहा है। जैसे ही डेटा फैच हो जाएगा, यहाँ पे आपको उससे रिलेटेड पूरा डिटेल दिख जाएगा। जैसे यहाँ पे देखो इसका इमेज दिख रहा है, यहाँ पे पूरा का पूरा टाइटल दिख रहा है। यहाँ पे आपके पास पूरा का पूरा टाइटल नहीं दिख रहा था। अगर प्रोडक्ट पेज पे आप देखो तो यहाँ पे देखो डॉट 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 नजर आ रहा था, पूरा टाइटल नहीं दिख रहा था, डिस्क्रिप्शन भी नहीं दिख रहा है। यहाँ पे बस रेटिंग, काउंट एंड प्राइस वगैरह दिख रहा है। तो इस पे जैसे ही मैंने क्लिक किया, पूरा का पूरा डिटेल यहाँ पे फेच होगा प्रोडक्ट से रिलेटेड, उस सिंगल प्रोडक्ट से रिलेटेड। एंड यहाँ पे ये आपके पास मॉनिटर देखने को मिल रहा है, इमेज वगैरह, और यहाँ पे पूरा टाइटल दिख रहा है, प्राइस वगैरह, और साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन भी आपको दिख रहा है। और इससे रिलेटेड और डेटा होता तो मैं और भी यहाँ पे दिखा सकता था, बट हमने एपीआई यूज की है, बनी बनाई एपीआई, तो थोड़ा सा लिमिटेड था वहाँ पे। इतनी ही चीजें दिख रही थी तो इतना ही हमने दिखाया है। और थी तो और काफी सारी चीजें हैं इस एपीआई में। अगर फेक स्टोर एपीआई की आप बात करो तो यहाँ पे कार्ट भी है, ऐड भी कर सकते हो, प्रोडक्ट रिमूव भी कर सकते हो, डिलीट भी कर सकते हो, लेकिन प्रॉपर स्टेट मैनेजमेंट भी आपका वहाँ पे इन्वॉल्व हो रहा होगा। और स्टेट मैनेजमेंट हमने उतना ज्यादा डेप्थ में किया नहीं है। स्टेट मैनेजमेंट मतलब वो नहीं कि सिर्फ और सिर्फ यूज स्टेट आपने कर लिया, उतना नहीं होता है। वहाँ पे प्रॉप ड्रिलिंग वगैरह नाम सुना होगा आपने, मैंने ही बता रखा है। तो उन सारी चीजों में फंस जाते हैं हम लोग, और फंस के देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, फंस के देखेंगे। और फंसने के बाद वहाँ पे हम लोग स्टेट मैनेजमेंट में कॉन्टेक्स्ट एपीआई, रिडक्स, टूलकिट वगैरह आपने नाम सुन रखा होगा, वो सारी चीजें डिस्कस करेंगे। तो अभी ये छोटा सा प्रोजेक्ट बस प्रैक्टिस के लिए आपके लिए, इसको बहुत ही हाई फाई नहीं समझ लेना है कि ये एक प्रोजेक्ट आ गया, बहुत बड़ा कुछ हो गया। प्रोजेक्ट तो अभी तक आया भी नहीं है, ये छोटा छोटा बस प्रैक्टिस करवा रहा हूं मैं आपको। तो यहाँ पे ये प्रोडक्ट पेज आपके पास राउटिंग हो रही है होम से प्रोडक्ट में। प्रोडक्ट पेज पे आए हम लोग, एंड जिस भी आइटम पे क्लिक कर रहे हैं, जैसे इस पे मैंने क्लिक किया तो इससे रिलेटेड डेटा आपके पास यहाँ पे फेच हो रहा है। और साथ ही साथ लोडिंग, ये भी इंपॉर्टेंट आपको सीखने को मिलेगा। लोडिंग कैसे शो कर सकते हो, जब तक डेटा फेच हो रहा है तब तक किस तरीके से आप लोडिंग दिखा सकते हो, एंड डेटा फेच होने के बाद आपका डेटा शो हो जाना चाहिए। ऑप्शनल चेनिंग वगैरह कुछ यहाँ पे डिस्कस हो रखा है। तो सीखने को तो अच्छी खासी इंटरेस्टिंग चीजें आपको मिल जाएगी यहाँ पे। तो चलो फटाफट प्रोजेक्ट बनाते हैं एंड आपको पता लगेगा कि क्या है। और देखा देखा सा लगे मैं थोड़ा सा ज्यादा एक्सप्लेन कर जाऊं, जो कि मैंने पहले लेक्चर में पढ़ा रखा है और आपने पढ़ रखा है, तो थोड़ा स्पीड बढ़ा लेना, 2x पे या 1.5x पे करना, लेकिन कोड खुद से करना, ठीक है? खुद से ये प्रोजेक्ट बनाना, मजा आएगा। तो चलो फटाफट प्रोजेक्ट बनाने चलते हैं, आ जाओ। तो सबसे पहले हमें V10 टेलविंड CSS इंस्टॉल करना है हमेशा की तरह। एंड इसके लिए मैंने अपना फोल्डर ओपन कर रखा है रिएक्ट वाला, जहां पे मैं सारा का सारा कोड प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज कर रहा हूं। एंड गिटहब पे आपको मिल भी जाएगा, बट बेटर ये है कि आप खुद का फोल्डर बना के खुद से फोल्डर स्ट्रक्चर प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करो एंड कोड लिखो सारा का सारा, तो ज्यादा मजा आएगा, बेटर फीलिंग आएगी आपको। एंड इतनी सारी चीजें हमारी हो गई है। अभी जो प्रोजेक्ट करने वाले हैं इतना आपको पता चल चुका है कि फेच एंड एक्सियोस और रिएक्ट राउटर डॉम पे करने वाले हैं। तो ये सारी चीजें अगर आपको आ रही होगी तो फटाफट आप सेटअप वगैरह जो भी है कर लोगे आराम से। तो चलो करते हैं, स्टार्ट करते हैं, मजा आएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको टर्मिनल ओपन कर लेना है एंड कमांड पेस्ट करने के लिए कमांड आपके पास होना भी चाहिए। मैंने तो रट कर नहीं रखा है, हालांकि उतनी चीजें तो याद है मुझे, बट फिर भी यहाँ पे टेलविंड CSS पे आपको आ जाना है।
आप चाहो तो वीट वाली साइट पे भी जाके पहले वीट इंस्टॉल कर लो, फिर टेलविंड पे आके टेलविंड इंस्टॉल कर लेना, बट उससे बेटर है कि यहाँ पे आपको वीट और टेलविंड सब प्रॉपर इंस्टॉलेशन दे रखा है। आप दूसरा फ्रेमवर्क गाइड्स अगर यूज करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। हमें तो अभी वीट करना है तो वीट कर लेंगे एंड यहाँ पे फटाक से कमांड कॉपी करेंगे वीट इंस्टॉल करने के लिए एंड यहाँ पे आके पेस्ट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे ये हमारा इंस्टॉल कर देगा एंड cd माई प्रोजेक्ट से उस फोल्डर के अंदर आ जाएंगे। फोल्डर का नाम हमारा है माई प्रोजेक्ट, आप चेंज करना चाहो तो कर लेना, मुझे तो नहीं करना है। तो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे रिएक्ट एंड वेरिएंट सिलेक्ट कर लेंगे जावास्क्रिप्ट। एक्सपेरिमेंटल नहीं चाहिए, अभी स्टार्ट भी नहीं करना है क्योंकि हमें तो अभी फिलहाल के लिए टेलविंड इंस्टॉल करना है। तो यहाँ पे ये कॉपी करेंगे एंड यहाँ पे आके कर देंगे पेस्ट। ये ध्यान रखना कि माई प्रोजेक्ट के अंदर हो आप, ठीक है, अदरवाइज रिएक्ट फोल्डर में ही कर दोगे तो माई प्रोजेक्ट के बाहर ही सारी चीजें आपकी इंस्टॉल हो जाएगी। तो माई प्रोजेक्ट जो है इसके अंदर आपको सारी चीजें इंस्टॉल करनी है इंक्लूडिंग टेलविंड CSS। ऑलराइट, तो ये हमारा इंस्टॉल हो रहा है, तब तक और भी काम कर लेते हैं, बहुत सारा काम है हमारे पास। तो ये वाला लाइन यहाँ पे कॉपी करो और ये कह रहा है कि माई प्रोजेक्ट के अंदर vid.config.js में आके यहाँ पेस्ट कर लो, बेसिकली इंपोर्ट कर लो एंड ये वाला जो प्लगइन है वो यहाँ पे लगा लो। जैसा इसने कहा वैसा मैंने कर दिया हमेशा की तरह, एक्स्ट्रा कुछ दिमाग नहीं लगाया। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। उसके बाद ये कह रहा है कि CSS में जाके ये इंपोर्ट कर लो, तो मैं मेन जो ग्लोबल CSS फाइल है index.css यहाँ पे कर लूंगा। हालांकि CSS में भी करोगे तो काम करेगा आपका, बट ये सारी चीज़ आपको पता है कहाँ किस तरीके से क्या लिंक होता है ना। तो ये क्लियर कर लेते हैं एंड npm run dev से रन भी कर लेते हैं, क्यों, है ना। तो यहाँ पे ये हमें दिख भी रहा होगा इस तरीके से और फटाफट चेक कर लेते हैं कि हमारा प्रॉपर तरीके से टेलविंड CSS रन कर रहा है या नहीं। इसको तो हाइड कर सकते हैं, है कि नहीं, इसको हाइड कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, कचरा यहाँ पे क्लियर कर लेते हैं। ये कचरा ही तो है क्योंकि ये इसकी हमें नीड नहीं है, मतलब ये कचरा है अभी फिलहाल के लिए, तो इसको हटा दो। अब दूसरी जगह से इसको लिंक मत कर लेना। तो यहाँ पे क्या करना है, हमें सिंपल पहले चेक करना है टेलविंड काम कर रहा है या नहीं। हेलो जी, कैसे हो आप, क्लास नेम एंड मैं यहाँ पे BG Red 500 यूज कर लेता हूँ। सजेशन नहीं मिल रहे हैं तो एक बार रिलोड कर लो, सजेशन मिल जाएंगे आपको। हालांकि मिल तो जाते हैं बट कभी कभी ऐसा फंस जाता है, तो रिलोड कर लिया करो, सजेशन मिल जाएंगे आपको। बाकी ये काम तो कर रहा है, देखो हेलो जी, और ये बीच में आ रहा है क्योंकि बाय डिफॉल्ट कुछ CSS वगैरह दे रखा है, तो ये हमें थोड़ा सा दिक्कत क्रिएट करेगा। तो एक काम करो, index.css से ये सारे के सारे CSS आप हटा लो, या अगर आप नहीं हटाना, कुछ कुछ चीज़ें काम आएगी, जैसे ये बटन वगैरह H1 और ये सारी चीज़ें कुछ ना कुछ तो काम आएगी। तो एक काम करते हैं, बस इतना सा ये जो रूट वाला है ये भी एक्चुअली रहने दो, ज़्यादा कुछ हटाने की नीड नहीं है। बॉडी हटा लो, बस ये बॉडी यहाँ से हटा लोगे तो आपका ये कुछ ऊपर आ जाएगा। और अभी भी कुछ मार्जिन पैडिंग दिख रहा है, वो app.css में है। ये देखो, ये जो रूट दे रखा है ना, #root, तो ये आप यहाँ से हटा लो और ये अब आपका प्रॉपर काम कर रहा है। और एक चीज़ जो मैं यहाँ पे चेक करना चाहता हूँ कि हाइट फुल हमारा काम कर रहा है या नहीं, तो नहीं कर रहा होगा क्योंकि पेरेंट कंटेनर का हाइट कुछ है ही नहीं। पेरेंट कौन है इसका, पेरेंट आपका रूट HTML बॉडी, तो जब तक उसके पास हाइट 100% नहीं होगा तब तक इसको हाइट 100% दोगे तो काम नहीं करेगा, है ना। तो यहाँ पे index.css में आ जाओ और ये जो रूट है इस तरीके से नहीं, कुछ इस तरीके से, यहाँ पे HTML बॉडी एंड #root। हैशटैग क्यों, क्योंकि ID है हमारा रूट, index.html में आप जाके देख सकते हो। तो रूट को हमने सिलेक्ट कर लिया एंड इसका विड्थ दे देंगे 100% और हाइट दे देंगे 100%। तो अब अगर हम लोग यहाँ पे app.jsx या कहीं भी हाइट फुल, अगर पेरेंट के पास हाइट फुल है तो इसका भी हाइट फुल देंगे तो काम करेगा। हाइट फुल मतलब 100% होता है, तो ये काम कर रहा है, बट अभी इसकी नीड नहीं है। बस मैंने चेक कर लिया काम कर रहा है नहीं कर रहा है, तो काम कर रहा है, प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है। ऑलराइट, तो अब हमें क्या करना है, सबसे पहले बनाएंगे नैपबार। और चाहो तो सबसे पहले आप रिएक्ट राउटर डॉम सेटअप कर सकते हो, वो भी करेंगे, लेकिन सबसे पहले थोड़ा कंपोनेंट वगैरह बना लेते हैं, है ना। कंपोनेंट्स और छोटे मोटे से नन्हे प्यारे प्यारे कंपोनेंट्स होने हैं, 2 3 4 कंपोनेंट्स होने हैं, उससे ज़्यादा होने नहीं है। तो सिर्फ और सिर्फ एक कंपोनेंट फोल्डर बनाता हूँ मैं, इसी के अंदर पेजेस भी बना लूंगा एंड कंपोनेंट्स भी बना लूंगा, कोई दिक्कत नहीं। आप चाहो तो अलग से पेज वाला फोल्डर भी बना सकते हो, होम पेज, प्रोडक्ट पेज एंड कंपोनेंट के लिए अलग बना सकते हो, बट उतनी ज़्यादा नीड नहीं है। एक छोटा सा प्रोजेक्ट है ये हमारा, तो एक न्यू फाइल यहाँ पे क्रिएट करेंगे और navbar.jsx RAFC, ठीक है। फिर एक यहाँ पे आ जाएगा हमारा होम पेज, home.jsx RAFC, और एक हमारे पास आ जाएगा प्रोडक्ट पेज,
PRODUCTS प्रोडक्ट नहीं, products.jsx RAFC, ये हमारा हो गया प्रोडक्ट्स। app.css क्लोज कर लो और नैप बार पे काम करना है भी, ये सारी चीज़ें हटा लो। नैप बार में ज़्यादा कुछ नहीं करना है, एक प्यारा सा नैप बार बनाना है जो कि हम लोग बना लेंगे। बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट है हम लोग स्टाइल करने में। हम लोग में मैं तो नहीं आता हूँ, आप एक्सपर्ट हो स्टाइल करने में, मेरे से तो उतना ज़्यादा हो नहीं पाता स्टाइल वगैरह, तो मैं ज़्यादा स्टाइल नहीं करूँगा, थोड़ा मोड़ा स्टाइल करूँगा एंड काम हो जाएगा हमारा। तो ये हमारा फ्रैगमेंट ही बना लेते हैं इसे, और यहाँ पे एक डिव बना लेते हैं जिसके अंदर लिंक यूज़ करेंगे। अभी लिंक तो रिएक्ट राउटर डॉम हमने इंस्टॉल कर नहीं रखा है ना, तो रिएक्ट राउटर डॉम इंस्टॉल कर लेते हैं। यहाँ पे स्प्लिट करो टर्मिनल को, npm i react router dom, ये सब आपको पता है, इंटर करो, स्पेलिंग सही से लिखना। ठीक है, ये इंस्टॉल हो गया, बहुत जल्दी इंस्टॉल हो जाता है। तो इसको किल कर लेना, इसको किल मत कर लेना, ये जो आपका सर्वर चल रहा है बेसिकली रिएक्ट ऐप, इसको किल मत कर लेना, इसको हाइड कर लो। ठीक है, और अगर किल हो भी जाए तो वापस से चला लेना, ये तो आपको पता ही है ना। तो यहाँ पे डिव हो गया ये, इसके अंदर लिंक यूज़ करेंगे हम लोग, और ये लिंक कहाँ से आएगा, ये तो इसने इंपोर्ट किया ही नहीं, तो इंपोर्ट लिंक फ्रॉम रिएक्ट राउटर डॉम, कुछ नई चीज़ है नहीं आप लोगों के लिए, सब आपने पढ़ रखा है। तो लिंक एक तो हो जाएगा होम और एक हो जाएगा हमारे पास प्रोडक्ट। ऑल राइट, होम एंड प्रोडक्ट। ये दिख क्यों नहीं रहा है? अच्छा, दिखेगा कैसे? दिखेगा तब ना जब यहाँ पे नैप बार लगाएंगे, दिखेगा तो तब ना जब यहाँ नैप बार लगाएंगे। तो यहाँ नैप बार लगा लेते हैं। अब नैप बार लगाएंगे तो एक एरर मिलेगा आपको, एरर मिलेगा ना, नहीं मिलेगा क्या? देखो मिलेगा एरर, पक्के से मिलेगा। क्यों मिलेगा? फटाफट बता दो ये एरर क्यों मिल रहा है। अगर आपने बता दिया एरर क्यों मिल रहा है, दैट मीन्स आपने रिएक्ट राउटर डॉम वाला वीडियो प्रॉपर तरीके से देखा है, प्रॉपर क्रिस्टल क्लियर अंडरस्टैंडिंग है आपको। अगर देखा है तो क्रिस्टल क्लियर अंडरस्टैंडिंग होगी, ये मुझे पता है। और अगर नहीं देखा है तो आप हो सकता है कि फंस जाओ, एरर ना समझ पाओ कि क्या एरर है। तो मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे नैप बार में हमने ये लिंक यूज कर रखा है। लिंक अब यूज करो या फिर नैव लिंक यूज करो या फिर यूज नेविगेट यूज करो। इन सारी चीजों को यूज करने के लिए आपको प्रॉपर तरीके से राउटर प्रोवाइडर यहाँ पे सेटअप करना पड़ता है। पुराना वाला सिंटैक्स यूज करो, ब्राउजर राउटर वाला, अब तो उसमें रैप कर सकते हो आप, या फिर क्रिएट ब्राउजर राउटर के अंदर जो भी राउट्स आप बनाओगे उसके अंदर लिंक नैव लिंक यूज कर सकते हो। ऐसे आप यूज नहीं कर सकते। राउटर प्रोवाइडर आप बनाओगे उसके अंदर जो भी एलिमेंट्स होंगे उसमें यूज कर सकते हो। अच्छा, तो वो बनाना पड़ेगा क्या पहले? हाँ, बनाना तो पड़ेगा। अगर आप लिंक यूज करना चाहते हो, बिना पेज रिलोड हुए आप नेविगेट करना चाहते हो, राउट्स क्रिएट करना चाहते हो, तो बनाना तो पड़ेगा। चलो बना लेते हैं। app.jsx में ही बना ले क्या? तो app.jsx में मैंने रिएक्ट राउटर डॉम में भी बना के दिखाया था, app.jsx एंड layout.jsx बना के। इस बार क्या करते हैं ना, यहाँ पे ना बना के main.jsx में बना लेते हैं। अलग अलग तरीके से करेंगे तो थोड़ा मजा आएगा, अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, है ना। तो अभी तो सीखना ही मकसद है, बाकी तो प्रॉपर प्रोडक्शन अप्रोच क्या है, किस तरीके से करना है, वो तो आगे देखना ही है। तो अभी तो सीखने का मेन मकसद है। तो main.jsx में करते हैं, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। पहले आप खुद से करो, वो क्रिएट ब्राउजर राउटर वाला जो लेटेस्ट सिंटैक्स मैंने आपको बताया था वो वाला आप पहले खुद से इंप्लीमेंट करो, फिर देखना। बाकी मैं यहाँ पे स्टार्ट कर रहा हूँ करना। तो स्ट्रिक्ट मोड हटा लेते हैं, नीड नहीं है। स्ट्रिक्ट मोड हटा दिया मैंने। यहाँ पे क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे क्रिएट ब्राउजर राउटर, और ये हमारा इंपोर्ट हो चुका है। और यहाँ पे क्रिएट ब्राउजर राउटर का यूज करके डिफरेंट डिफरेंट राउट्स बनाएंगे। ये एरे ऑफ ऑब्जेक्ट होता है, दैट मीन्स एक एरे के अंदर मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स होते हैं। एक ऑब्जेक्ट आपका एक राउट हो गया, दूसरा ऑब्जेक्ट दूसरा राउट, तीसरा ऑब्जेक्ट तीसरा राउट। तो जितने भी राउट्स आपको बनाने उतने ऑब्जेक्ट बनाने पड़ेंगे यहाँ पे। अग्री करते हो इस बात से? हाँ, अग्री करता हूँ मैं। तो कैसे करेंगे? तो यहाँ पे पाथ आपको बताना है कि पाथ क्या होगा। सजेशन क्यों नहीं मिल रहे हैं? हाँ, पाथ यहाँ पे अगर स्लैश है तो कौन सा एलिमेंट आप रेंडर कराना चाहते हो। तो मैं यहाँ पे होम पेज रेंडर कराना चाहता हूँ, तो होम वाला तो यहाँ पे मुझे इंपोर्ट हुआ दिख नहीं रहा है, तो इंपोर्ट करना पड़ेगा होम फ्रॉम डॉट स्लैश कॉम्पोनेंट स्लैश होम। और एक काम करो, होम के साथ साथ यहाँ पे प्रोडक्ट्स भी इंपोर्ट कर लो, प्रोडक्ट्स। तो यहाँ पे आपके पास होम आ गया, और इसी तरीके से यहाँ कॉमा लगा लो, और इसी तरीके से यहाँ पे आपके पास एक प्रोडक्ट्स आ जाएगा। तो अगर स्लैश राउट पे होते हैं तो होम दिखेगा, स्लैश प्रोडक्ट्स राउट पे अगर होते हैं तो प्रोडक्ट्स दिखेगा। कोई दिक्कत परेशानी नहीं? कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। तो अगर अभी यहाँ पे आए, रिलोड करे, एरर तो अभी कुछ नहीं है क्योंकि हमने यहाँ पर से नैप बार हटा दिया है। app.jsx से अभी नैप बार हमने खाली कर दिया, ठीक है। तो अभी main.jsx में सारा काम कर रहे हैं। तो क्या स्लैश पे जाएंगे तो होम दिखेगा और स्लैश प्रोडक्ट्स पे जाएंगे तो प्रोडक्ट्स दिखेगा?
कुछ नहीं दिख रहा है। अरे यार, अभी तो मैंने बताया कि बना तो लिया आपने, क्रिएट कर लिया डिफरेंट डिफरेंट राउट, क्रिएट ब्राउजर राउटर का यूज करके राउट क्रिएट कर लिया, बट इसको यूज कहाँ किया आपने, प्रोवाइड कहाँ कराया अपने एप्लीकेशन में। तो इसको एक वेरिएबल में सेव कराओ, नाम दे दो राउटर, राउट कुछ भी दे सकते हो नाम, और यहाँ पे आपको राउटर प्रोवाइडर का यूज करना होगा। राउटर प्रोवाइडर, इस तरीके से राउटर प्रोवाइडर, और ये कहाँ से आएगा, ऑब्वियसली रिएक्ट राउटर डॉम से। देखो सजेस्ट भी कर रहा है ये, तो रिएक्ट राउटर डॉम से हमारे पास राउटर प्रोवाइडर आ गया है। ये देखो, क्रिएट ब्राउजर राउटर और रिएक्ट राउटर प्रोवाइडर दोनों ही हमारा रिएक्ट राउटर डॉम से आया है। ऑलराइट, तो यहाँ पे राउटर प्रोवाइडर के अंदर आपके पास एक प्रॉप पास करना होता है राउटर। तो राउटर में आप अपना ये जो राउटर आपने बनाया है ना, इसका नाम आप कुछ भी दे सकते हो, आर टी राउटर, आर, सिर्फ आर भी दे सकते हो, वही आर आपको यहाँ पे डाल देना। तो मैं पूरा नाम लिखता हूँ, क्या ही दिक्कत है, राउटर। तो ये वाला राउटर यहाँ पे आपको डाल देना है। दैट्स इट, राउटर प्रोवाइड कर दिया है आपने, ठीक है। और ये जो ऐप है आपका, तो ऐप तो अभी फिलहाल के लिए ऐप के अंदर जो भी आप यहाँ पे लिखोगे वो आपका दिखता ही रहेगा, है ना, क्योंकि राउटर के साथ साथ आपने यहाँ पे ऐप भी लगा रखा है, तो वो भी दिखेगा। तो यहाँ पे रिलोड करते हैं। अभी अगर ध्यान से देखो तो ये तो ऐप को छोड़ो, ये app.jsx से आ रहा है। ये देखो अभी प्रोडक्ट्स पेज में है तो प्रोडक्ट दिख रहा है, होम पेज पे जाएंगे तो होम दिखेगा। यहाँ पे ऑब्जर्व करना, यहाँ पे स्लैश पे है तो होम दिख रहा है, प्रोडक्ट्स पेज पे जाएंगे तो प्रोडक्ट्स दिखेगा। तो राउटर हमारा सेटअप हो गया है। ऑल राइट, अब नैवबार की बात करते हैं कि नैवबार में हम लोगों को लिंक और वो वगैरह प्रॉब्लम आ रहा था। तो क्या अब अगर यहाँ पे नैवबार यूज करें तो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा? अगर नैवबार यहाँ पे यूज करें तो क्या प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैंने बोला था कि क्रिएट ब्राउजर राउटर जो आप कर रहे हो, तो इसके अंदर जो भी एलिमेंट्स है ना, ये जो भी कंपोनेंट्स है, सिर्फ और सिर्फ उसी के अंदर लिंक, नैवलिंक एंड यूज नेविगेट etc आप यूज कर सकते हो, बाहर कहीं नहीं। क्योंकि रिएक्ट राउटर प्रोवाइडर प्रोवाइड तो कर रहा है, लेकिन ये सारी एलिमेंट्स के साथ प्रोवाइड कर रहा है, इन सारे एलिमेंट्स को प्रोवाइड कर रहा है वो लिंक, नैवलिंक वगैरह। बाहर नैवबार से कोई लेना देना है नहीं। तो आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि कोई एक कंपोनेंट यहाँ पे पेरेंट बनाना पड़ेगा और उसके अंदर आउटलेट लेके नेस्टिंग करके एंड फिर वहां पे नैवबार को फिक्स करना पड़ेगा। बता रखा मैंने सब डिटेल में, बहुत डिटेल में, इतनी क्रिस्टल क्लियर अंडरस्टैंडिंग मुझे नहीं लगता आपको यूट्यूब पे मिलेगा। वैसा बोलना तो नहीं चाहिए, बहुत लोग अच्छे से आपको बता रहे हैं, समझा रहे हैं, बट एक बार जाके आप देख लो, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग आपको लग जाएगी। मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ कैसे करोगे। तो ये भी तरीका गलत है, यहाँ पे नैवबार इस तरीके से नहीं डालना है। बेसिकली नैवबार को आप चाहते हो हर पेज में दिखे, तो उसके लिए एक तरीका है आपके पास कि यहाँ पे इसे हटाओ। आप चाहते हो कि app.jsx को लेआउट की तरह ट्रीट करना, जो कि हम लोग हमेशा करते हैं, तो ये app.jsx को हम लोग पेरेंट बना देंगे। क्या बना देंगे? पेरेंट बना देंगे। पाथ स्लैश एलिमेंट हमारे यहाँ पे आ जाएगा ऐप। कोई दिक्कत? ये ऐप आ गया, तो ऐप आ गया यहाँ पे। तो ऐप के अंदर अगर हम लोग नैवबार को यूज करें तो नैवबार के अंदर लिंक वगैरह हम लोग यूज कर सकते हैं क्या? डेफिनेटली कर सकते हैं, करके दिखाता हूँ मैं अब। यहाँ पे नैवबार, ठीक है। अब नैवबार के अंदर हम लोग लिंक वगैरह यूज कर सकते हैं। पहले तो प्रोडक्ट पेज आपका डिफाइन है नहीं, तो यहाँ पे आ जाओ आप पहले, ठीक है। ये आपके पास नैवबार प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है। क्यों काम कर रहा है? क्योंकि ब्राउजर राउटर के अंदर आपका यहाँ पे ऐप है और ऐप के अंदर आपका नैवबार है। तो अब ऐप के अंदर आप जो भी चीजें रखोगे ना, सबके साथ आपका रिएक्ट राउटर प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा होगा। लिंक, नैवलिंक, यूज नेविगेट सब आपका प्रॉपर तरीके से काम कर रहा होगा, क्योंकि सारी की सारी चीजें आप ऐप के अंदर ही रखोगे। अच्छा, अब राउटिंग कैसे बनाएंगे? ये तो ऐप के अंदर तो चलो हमने नैवबार रख दिया, बट चाहते हैं कि नैवबार के साथ यहाँ पे कुछ और भी आए। एक मिनट रुक जाओ, यहाँ app.jsx में नैवबार हमने रख दिया। अब नैवबार के साथ साथ हम चाहते हैं कि नीचे में यहाँ पे कुछ अपना पेज वगैरह भी आए, है ना। तो ऐप के अंदर ये आपका ऐप पेरेंट हो गया। अब इसके अंदर हमें कुछ चाहिए तो डेफिनेटली हमें चिल्ड्रन इसका बनाना पड़ेगा, और ये सब मैंने बता रखा है आपको। तो ये भी एरे ऑफ ऑब्जेक्ट होगा। तो यहाँ पे करना क्या है, आप पाथ दे दो कि अगर आपके पास स्लैश पाथ है वो लिंक हो जाएगा इसके साथ, पेरेंट के साथ। यहाँ पे आपने स्लैश दे रखा है, यहाँ पे भी स्लैश दे रखा है। दैट मीन्स स्लैश पे आपका ऐप तो रेंडर होगा ही, ऐप के साथ साथ उसका चिल्ड्रन ये भी रेंडर हो जाएगा। यहाँ पे एलिमेंट, यहाँ पे आपके पास होम रेंडर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद एक और पाथ बनाते हैं, स्लैश प्रोडक्ट्स, एंड यहाँ पे आपके पास एलिमेंट आ जाएगा प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो अगर आपका स्लैश राउट होता है तो ऐप के साथ साथ होम रेंडर होगा, स्लैश के साथ मैच होकर, और अगर स्लैश प्रोडक्ट्स होता है तो ऐप तो रेंडर होगा ही, साथ ही साथ प्रोडक्ट्स पेज भी रेंडर होगा। अच्छा, बट रेंडर होने के लिए यहाँ पे आपको मेंशन भी करना पड़ेगा कि कहाँ पे, नैवबार के ऊपर रेंडर कराना है, नीचे रेंडर कराना है, कहाँ रेंडर कराना है। अभी तो आपने कहीं रेंडर नहीं कराया तो आपको दिखेगा भी नहीं। आप यहाँ पे स्लैश प्रोडक्ट्स पेज पे आ जाओ, दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, क्योंकि आपने यहाँ मेंशन नहीं किया। ये हो गए इसके सारे के सारे चिल्ड्रंस। अब ये सारे के सारे चिल्ड्रंस को आपको app.jsx में लेकर रेंडर भी कराना पड़ेगा। तो उसके लिए आपके पास आता है आउटलेट। मुझे इतना समझाना चाहिए नहीं था,
बट पता नहीं क्यों मैं समझा रहा हूँ जस्ट फॉर सेटिस्फैक्शन। इतने समझाने की नीड थी नहीं क्योंकि मैंने ये सारी चीज़ें बता रखी है पहले से। तो ये हमारा आ गया आउटलेट। तो नैप बार के नीचे मैंने आउटलेट लगाया है, दैट मीन्स सारे के सारे जो चिल्ड्रंस हैं, जो चिल्ड्रन राउट्स मैंने बना रखा है, वो सारे के सारे नैप बार के नीचे रेंडर होंगे आपके। तो ये देखो नैप बार के नीचे प्रोडक्ट्स रेंडर हो रहा है। अगर मैं होम पेज पे जाऊँ तो नैप बार तो फिक्स है, यहाँ पे नैप बार तो फिक्स है, आउटलेट आपका चेंज हो रहा है। क्यों चेंज हो रहा है? क्योंकि स्लैश अगर है तो होम दिखना चाहिए, स्लैश प्रोडक्ट्स है तो प्रोडक्ट दिखना चाहिए। ठीक है, समझ में आया इतना बात? और फिर भी नहीं आया तो डेफिनेटली आपको वो वाला वीडियो कंसीडर करना चाहिए, रिएक्ट राउटर डॉम वाला। तो रिएक्ट राउटर हमारा प्रॉपर तरीके से सेटअप हो गया। थोड़ा स्टाइल वगैरह कर लेते हैं, इसको 100% रखते हैं। एंड ये थोड़ा सा कलर वगैरह गंदा सा लग रहा है ना, यहाँ पे एंकर टैग में कलर दे रखा है, हटा दो, ये फालतू सा कलर हमें नहीं चाहिए। हवर हम लोग टेलविंड CSS से लगा लेंगे, नहीं चाहिए। ठीक है, तो अभी यहाँ पे main.jsx ये हमारा हो गया app.jsx। ऐप के अंदर ये नैप बार, और नैप बार को हमें स्टाइल करना है तो कर लेंगे स्टाइल, क्या ही परेशानी, कर लेंगे। टैक्स 2 एक्सल दे देंगे, और यहाँ पे फ्लैक्स आइटम सेंटर देने की नीड नहीं है यहाँ पे, सिंपली गैप दे दो 7 का। देखो कैसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है ना। और यहाँ पे एक काम करो, BG ग्रे दे दो थोड़ा सा 600, तो 600 नहीं दो, एक काम करो यहाँ पे BG ग्रे 800 दे के देखो तो कैसा लगता है। 8000 हो गया, 1000 जैसा तो कुछ है नहीं। 8 ये थोड़ा ब्लू टाइप का लग रहा है, मज़ा नहीं आया। 900 दे के देखो, 1000 नहीं 900, तो ये कुछ ऐसा लग रहा है। एक काम करो 7 दे दो। हाँ ये ठीक ठाक सा लग रहा है। बहुत ज़्यादा स्टाइल मैंने अगेन बोला वो नहीं करना है हमें अभी भी फिलहाल यहाँ पे, तो जितना हो सकता है उतना करते हैं। पैडिंग वाई बाकी तो एक्स्ट्रा लाइब्रेरी वगैरह आपके पास आती है, डेजी UI एंड फिर फ्लो बाइट, सैटसियन, वो सब का यूज़ करके आप और मज़ेदार स्टाइल वगैरह बना खुद से भी बना सकते हो कोर तरीके से, बट उतना अभी मैं नहीं जा रहा, स्टाइलिंग वाला लेक्चर नहीं है ये। तो यहाँ पे पैडिंग वाई से दे देंगे यहाँ पे 3 का तो ये कुछ ऐसा आपको लगेगा। और साथ ही साथ यहाँ पे एक लोगो लगाने के लिए एक इमेज दे देते हैं। अभी फिलहाल तो इमेज ही दे सकते हैं, लोगो तो बनाने बैठेंगे नहीं अभी फोटोशॉप पे, है ना। तो यहाँ पे स्टोर लोगो PNG आप सर्च करो, सर्च करके इमेजेस पे आ जाना, ध्यान से इमेजेस पे, एंड यहाँ पे आपको टूल्स का ऑप्शन मिलेगा। टूल्स में जाके कलर में आप ट्रांसपेरेंट चूज कर लेना, क्योंकि ट्रांसपेरेंट चाहिए, वो कलर वगैरह नहीं चाहिए, है ना। यही वाला लोगो ले लेते हैं। तो ये लोगो ट्रांसपेरेंट है, दिख रहा है आपको, थोड़ा डॉटेड चेक्स आपको दिख रहा होगा। तो कॉपी इमेज एड्रेस करते हैं, और यहाँ अपने प्रोजेक्ट पे आके इमेज लगा के ये इमेज एड्रेस डाल देते हैं, और ये हमारा इमेज लग चुका है यहाँ पे। ठीक है, कुछ इस तरीके से आ रहा है। एक काम करेंगे यहाँ पे डिव इसको बनाएंगे, और क्लास नेम में इसका फ्लैक्स दे देंगे, और आइटम सेंटर दे देंगे, और गैप दे देंगे 5 का। तो ये कुछ इस तरीके से आ रहा है, और इमेज को आप थोड़ा सा स्टाइल कर लेते हैं, है ना। और BG ग्रे यहाँ पे ना देके, BG ग्रे हमने गलत जगह दे दिया, BG ग्रे यहाँ पे ना देके BG ग्रे यहाँ पे देना है, और पैडिंग भी यहीं पे देना है, पैडिंग Y3 का। ठीक है, मेन जो हमारा पेरेंट है उसको देना ही है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे नहीं देना है, पैडिंग Y3 का। और बाकी सब तो गैप 7 वगैरह बाकी सब तो ठीक है। इतना हमारा यहाँ पे इस तरीके से आ रहा है। इमेज को थोड़ा सा छोटा करो तो थोड़ा सा प्यारा लगेगा। क्लास नेम देते हैं, और क्लास नेम में विड्थ दे देते हैं 20 का, देखो कैसा लगता है। तो ये कुछ ऐसा लग रहा है, और मतलब ठीक ठाक सा लग रहा है, बहुत ज़्यादा अमेजिंग तो नहीं लग रहा है, ठीक ठाक सा लग रहा है ना। इतना रहने देते हैं, बेटर है। और एक काम करते हैं, यहाँ पे पैडिंग X से दे देते हैं 8 का, तो देखो कैसा लगता है, ऐसा लग रहा है। और यहाँ पे गैप हमने नहीं दिया है क्या, यहाँ पे गैप 5 का दिया है। एक काम करो गैप दे दो 16 का दे के देखो कैसा लगता है। तो मेरे हिसाब से तो अच्छा लगना चाहिए, ठीक लग रहा है, ठीक ठाक सा लग रहा है। और जूम परफेक्ट है ना 100% पे, हाँ 100% पे है, तो बढ़िया। अभी प्रोडक्ट और होम पेज पे क्लिक करने पे वहाँ पे जाना भी चाहिए, तो उसके लिए हमने लिंक लगा रखा है। लिंक यूज़ नहीं करेंगे, नैब लिंक यूज़ करेंगे, क्योंकि इसके पास आपकी थोड़ी सी बेटर फीचर्स आपको मिल जाते हैं नैब लिंक के पास। तो नैब लिंक पहले लगा लेते हैं, ये रहा नैब लिंक, और यहाँ पे हम लोग नैब लिंक यूज़ करेंगे, नैब लिंक। और यहाँ पे मैं बोलूँगा 2/, और यहाँ पे मैं बोलूँगा इसको क्लिक करने पे कहाँ भेजना है, प्रोडक्ट्स पे। ठीक है, तो इस पर क्लिक करेंगे तो प्रोडक्ट्स पे आ गए, होम पे क्लिक करेंगे तो होम पे आ गए। अब यहाँ पे एक स्पेशल फीचर आपके पास मिलता है नैब लिंक में, कि आप ट्रैक कर सकते हो वो एक्टिव है या नहीं। जैसे प्रोडक्ट पे क्लिक किया तो ये प्रोडक्ट वाला हमें दिखना चाहिए कि एक्टिव है, कोई कलर वगैरह दे देना इसे। तो वो काम हम लोग कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। ठीक है,
तो उसके लिए हमें यहाँ पे और दोनों में सेम ही काम करना है, यहाँ पे भी सेम क्लास नेम देना है, यहाँ पे भी सेम क्लास नेम देना है। तो एक काम करेंगे, एक अलग से कंपोनेंट बना लेंगे, कॉन्स्ट क्या नाम दे इसका, मेन्यू नाम दे देते हैं, अदरवाइज लिंक नैव लिंक या राउट नाम दे देंगे, थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट लगेगा रिएक्ट राउटर डॉम के साथ। तो मेन्यू नाम दे देते हैं और रिटर्न, और ये एक सिंगल नैव लिंक यहाँ पे रिटर्न कर देंगे, ठीक है। और ये भी हटा दो, बढ़िया। तो अभी यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हम लोग एज अ प्रॉप रिसीव करेंगे, क्या क्या रिसीव करेंगे, एक तो ये राउट रिसीव करेंगे यहाँ पे, है ना, प्रॉप में 2 ही बोल देते हैं इसको, यहाँ पे वेरिएबल का नाम 2 ही दे देते हैं, तो 2 रिसीव करेंगे और साथ ही साथ इसको टाइटल बोल देते हैं यहाँ पे, टाइटल। तो 2 और टाइटल देंगे, वो यहाँ पे आपका लग जाएगा टाइटल। ये सब आपको आ रहा है, प्रॉप्स वगैरह का आइडिया है आपको, इतना भी आप नूब बन के यहाँ पे नहीं आ रहे हो, मैं मान के चल रहा हूँ। तो नैवलिंक, ठीक है, सॉरी नैवलिंक नहीं, मेन्यू कंपोनेंट हमने बनाया ना, मेन्यू, और ये हमारा एक मेन्यू हो गया। अब मेन्यू के अंदर हमें 2 भेजना है, जो कि यहाँ पे लग जाएगा, तो 2 में हम भेज देंगे, सबसे पहला जो होगा वो होगा हमारा स्लैश, और फिर उसके बाद क्या भेजना है, टाइटल, जो कि यहाँ पे दिखेगा, तो टाइटल में दे देंगे होम, ठीक है। तो ये हमारा प्रॉपर तरीके से यहाँ पे दिख रहा होगा, होम दिख रहा है। इसी तरीके से इसको रेप्लिकेट कर लो, और यहाँ पे ये हमारा हो गया प्रोडक्ट्स, और यहाँ पे स्लैश प्रोडक्ट्स। तो अब यहाँ पे एक के साथ स्टाइल वाला काम करेंगे, दोनों में अप्लाई हो जाएगा, जो एक के साथ करेंगे वो दोनों में अप्लाई हो जाएगा, क्योंकि हमने कंपोनेंट बना लिया है। तो ये ज़्यादा बेटर है, कोड लेंदी नहीं होगा फालतू का, है ना। तो यहाँ पे क्लास नेम देते हैं, क्लास नेम क्या देना है हमें, तो क्लास नेम हमें कुछ ऐसा देना है, कुछ ऐसा देना है। यहाँ पे बेसिकली एक फंक्शन का यूज़ करना है इस तरीके से, और इस फंक्शन के अंदर आपको पता है कि इज एक्टिव नाम का एक की मिल रहा होगा, एक ऑब्जेक्ट मिल रहा होगा पूरा का पूरा, उससे आप इज एक्टिव को निकाल सकते हो। देख रखा है ना आपने ये सब, यहाँ पे इज एक्टिव आप चाहो तो देख सकते हो। यहाँ पे जैसे कुछ आपको यहाँ पे पैरामीटर मिल रहा होगा, मान लो मैं ए नाम दे देता हूँ, और यहाँ पे CLG करके आपको ए दिखाता हूँ, ए में क्या मिल रहा है। तो यहाँ पे देखो, ए एक ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर आपको इज एक्टिव मिल रहा है, इज पेंडिंग मिल रहा है, इज ट्रांजिशनिंग मिल रहा है। तो अगर मैं प्रोडक्ट्स पेज पे आऊंगा, तो ये देखो इज एक्टिव आपका ट्रू हो गया, दैट मीन्स प्रोडक्ट्स पेज पे है हम लोग, प्रोडक्ट्स पेज एक्टिव है आपका, तो इज एक्टिव ट्रू हो गया। तो यही हमें चाहिए, तो ये हम लोग डी स्ट्रक्चर करके यहाँ पे निकाल लेंगे, इज एक्टिव। और यहाँ पे क्या करेंगे, मैं बोलूंगा कि अगर एक्टिव है आपका, अगर ये एक्टिव है तो कुछ करना, अदरवाइज कुछ करना, ठीक है। और मुझे हवर वगैरह लगाना है, तो हवर मैं वहीं जाके लगा दूंगा CSS में। इज एक्टिव अगर है आपका तो कुछ, अदरवाइज कुछ। और बैटरी लो हो गई है, तो 1 मिनट मुझे दो, बस 1 मिनट, ठीक है। तो इज एक्टिव है आपका, तो यहाँ पे हम लोग BG टोमेटो दे देते हैं, टोमेटो। और अगर इज एक्टिव नहीं है तो खाली एम्प्टी स्ट्रिंग रिटर्न कर देंगे। तो अगर एक्टिव है तो ये वाला क्लास नेम आपका ऐड हो जाएगा, दैट मीन्स बैकग्राउंड कलर ऐसा हो जाएगा, और बैकग्राउंड नहीं, बैकग्राउंड ना देके टेक्स्ट दे दो। और अगर एक्टिव नहीं है तो ये खाली वाला रिटर्न हो जाएगा। तो अगर ये एक्टिव होगा तो आपको दिख रहा होगा कि ये एक्टिव है, ये देखो दिख रहा है ना कि ये एक्टिव है। वाव वाव, इंटरेस्टिंग। और हवर होने पे भी थोड़ा पता चलना चाहिए, हवर होने पे कुछ पता नहीं चल रहा है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे आते हैं, कहाँ पे आते हैं, अरे यार index.css में आते हैं, है ना। यहाँ पे एंकर टैग है, इसी एंकर टैग पे हवर लगा लेंगे, और हवर में बोलेंगे कि क्या बोलेंगे इसे BG कलर कर देना, BG कलर नहीं, अगेन कलर कर देना कुछ टोमेटो सा, और टोमेटो में थोड़ा सा लाइटर शेड ले लो, टोमेटो तो रखो, थोड़ा सा लाइटर शेड ले लो, कुछ ऐसा। तो अभी यहाँ पे ये कुछ ऐसा है, और ये हो गया एक्टिव, ये हो गया एक्टिव, ये हो गया एक्टिव। और एक काम कर सकते हो, और चाहो तो इसका स्केल थोड़ा सा 0.9 का ले सकते हो, तो ये थोड़ा इस तरीके से छोटा हो जाएगा, है ना। और ट्रांजिशन लगा दो तो मज़ा आ जाएगा, ट्रांजिशन ऑल लीनियर 0.2 का लगा लो। तो 2 सेकेंड लिखना होता है ना, हाँ सेकेंड लिखना होता है। टेलविंड यूज़ करते करते ये भूल गया हूँ मैं। तो ये देखो प्यारा सा लग रहा है, प्रोडक्ट होम प्रोडक्ट होम प्रोडक्ट होम, मस्त लग रहा होगा आपको, ये देखो, वाओ इंटरेस्टिंग। और एक्टिव होने पे थोड़ा सा क्लिक इफेक्ट भी आप चाहो तो दे सकते हो पता नहीं क्यों स्टाइल पे फोकस नहीं करना चाहिए, बट हो जा रहा है, रुको दे ही देता हूँ ना, क्या दिक्कत है। स्केल कर लेंगे 0.8 का, तो क्लिक करेंगे ना, तो ये देखो क्लिक किया हमने, तो यहाँ पे क्लिक इफेक्ट भी पता चल रहा है ना, लग रहा है ना, क्लिक इफेक्ट लग रहा है, वाओ वाओ वाओ। तो यहाँ पे 0.95 दे दो, और यहाँ पे 0.8 दे दो, तो क्लिक इफेक्ट ज़्यादा पता चलेगा। चलो अब इससे ज़्यादा नहीं, इससे ज़्यादा स्टाइल नहीं, बिल्कुल नहीं।
तो यहाँ पे ये नैप बार बन गया हमारा। प्रोडक्ट पेज पे आप आ रहे हैं, होम पेज पे जा पा रहे हैं, होम प्रोडक्ट होम प्रोडक्ट होम प्रोडक्ट, ये हो गया हमारा। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अब यहाँ पे होम पेज बनाते हैं सबसे पहले। तो होम में ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे, होम पेज आप बनाना, होम पेज आपका टास्क है। कुछ अपना से डिज़ाइन बना देना कि ये हमारा ई कॉमर्स स्टोर है, आइए विजिट कीजिए, प्रोडक्ट पेज पे जाइए, समथिंग 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 फलाना ढिमकाना, आप कुछ बना देना। मैं यहाँ पे सिंपली एक H1 डाल देता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ सेल्फ वर्क। ज़्यादा कुछ नहीं करना है आपको, स्टाइलिंग करनी है। यहाँ पे जितनी स्टाइलिंग आप कर सकते हो, स्टाइलिंग करनी है, स्टाइलिंग करनी है। फ्रंट पेज आप जैसा जितना अच्छा बना सको आप बना लेना यहाँ पे, ठीक है। बेसिकली स्टाइलिंग करनी है होम पेज पे, सेल्फ वर्क स्टाइलिंग करनी है। ऑलराइट, हम लोग प्रोडक्ट पेज पे काम करेंगे। कोई दिक्कत परेशानी होनी तो नहीं चाहिए। अब प्रोडक्ट पेज पे काम करेंगे तो वो हमें काम करना है एपीआई के साथ, फेक स्टोर वाली एपीआई के साथ। तो उसके लिए यहाँ पे सर्च कर लो आप फेक स्टोर एपीआई, एंड यहाँ पे आपको फेक स्टोर एपीआई मिल जाएगा। और यहाँ पे आप आके डॉक्यूमेंटेशन पे आ जाना, और डॉक्यूमेंटेशन पे आने के बाद प्रोडक्ट, कार्ट, यूजर, बहुत सारी चीजें हैं। हमें अभी सिंपल बिल्कुल प्रोडक्ट पे काम करना है। वो कार्ट यूजर वाली फंक्शनलिटी पे अभी नहीं जाना है, क्योंकि स्टेट मैनेजमेंट वगैरह लगेगा। प्रॉप ड्रिलिंग करने हम लोग नहीं बैठेंगे। प्रॉप ड्रिलिंग आप लोग जान भी नहीं, हाँ जान रहे होगे क्योंकि मैंने बताया स्टेट में, थोड़ा बहुत आइडिया होगा प्रॉप ड्रिलिंग का, ठीक है। और बाकी आगे स्टेट मैनेजमेंट में प्रॉपर तरीके से सीखेंगे, कब यहाँ पे प्रॉप ड्रिलिंग में कैसे फंस रहे हम लोग, किस तरीके से स्टेट मैनेजमेंट करना है। तो थोड़ा बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट जब होता है ना, तो वो सारी चीजें नीड पड़ती है, वो सब हमने अभी किया नहीं है। तो बिल्कुल छोटा सा नन्हा सा प्यारा सा, जिससे कि आपको रिएक्ट राउटर डॉम का प्रॉपर आइडिया लग जाए, जिससे कि आपको एक्सियोस फेच वगैरह का प्रॉपर आइडिया लग जाए। तो बस इतना सा काम हम लोग करने वाले हैं, ठीक है, ठीक है। तो गेट ऑल प्रोडक्ट्स पे आपको आना है, एंड गेट ऑल प्रोडक्ट्स पे आपको ये देखो गेट राउट मिल रहा है, तो इस पे क्लिक करो और ये आपको पूरा का पूरा यूआरएल मिल गया। ये कॉपी कर लो और आप यहाँ पे पेस्ट करके देख सकते हो आपको डेटा मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। गेट वाला तो आप ब्राउजर पे पेस्ट करके देख सकते हो। तो ये देखो डेटा मिल रहा है आपके पास। तो टोटल कितने प्रोडक्ट्स हैं? 20 प्रोडक्ट्स हैं आपके पास। आईडी सीक्वेंस में 1 2 3 4, दैट मीन्स यहाँ पे आपके पास 20 प्रोडक्ट्स हैं, है ना। तो हमारा काम हो जाएगा, ये वाला जो आपके पास, ये कॉपी कर लो, ये हमारा एपीआई है, और इस एपीआई को हम लोग यहाँ पे यूज इफेक्ट लगाएंगे, यूज इफेक्ट, और यहाँ पे कॉल कर लेंगे। सबसे पहले एक फंक्शन बनाएंगे, कॉन्स्ट फेच डेटा इज इक्वल टू, और यहाँ पे डेटा फेच करना है, हाँ फेच तो करना है। तो फेच का यूज नहीं करेंगे, एक्सियोस का यूज करेंगे। हालांकि एक और तरीका है आपके पास, मैंने बताया था रिएक्ट राउटर डॉम वाले वीडियो में, कि आप यहाँ पे आप चाहते हो कि प्रोडक्ट पेज पे जाने से पहले यहाँ पे डेटा लोड हो जाए। जैसे आप क्लिक करो, पहले डेटा लोड हो जाए, फिर प्रोडक्ट पेज पे पहुंच जाए। तो आप ऐसा भी यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे लोडर लगा के यहाँ पे फेच का यूज कर सकते हो, एंड फिर यहाँ पे लोडर डेटा का यूज करके डेटा यूज लोडर डेटा हुक का यूज करके डेटा ले सकते हो। बट वैसे नहीं करेंगे, यहाँ पे फेच डेटा जो जनरली ज्यादातर हम लोग करते हैं उसी तरीके से यहाँ पे काम करेंगे। तो फेच डेटा में यहाँ पे एक्सियोस यूज करेंगे। तो एक्सियोस को एक काम करते हैं, इंस्टॉल कर लेते हैं, npm i एक्सियोस, और ये हमारा इंस्टॉल हो रहा है, इंस्टॉल हो चुका है, इसको हाइड कर लेते हैं। तो एक्सियोस सजेशन नहीं मिलते हैं, काफ़ी बारी मूड खराब हो जाता है। इंपोर्ट एक्सियोस फ्रॉम एक्सियोस, ठीक है, एक्सियोस, अब ठीक है, बहुत ही बढ़िया। और इसको मैं फिलहाल के लिए हाइड कर देता हूँ। तो एक्सियोस, और यहाँ पे आप अपना ये लिंक डाल दो। अब ये डेफिनेटली फेच कर लेगा, लेकिन वेट करवाना पड़ेगा। प्रॉमिस रिटर्न कर रहा होगा और अवेट कर रहा है, तो एसिंक फंक्शन बनाना पड़ेगा। यहाँ पे आपको मिलेगा कुछ रिस्पॉन्स इज इक्वल टू, और यहाँ पे CLG रिस्पॉन्स, आप देख सकते हो क्या रिस्पॉन्स आपको मिल रहा है। अब इस फंक्शन को कॉल भी करना पड़ेगा, तो यहाँ पे यूज इफेक्ट के अंदर कॉल कर देंगे इसे, और यहाँ पे डिपेंडेंसी एरे दे देंगे ताकि ये एक ही बार रन हो रिलोड होने पे। तो रिलोड करते हैं। तो अभी तो होम पेज पे है तो कुछ नहीं होगा, प्रोडक्ट पेज पे आएंगे ना, तो यहाँ पे देखो डेटा फेच हुआ हमारा, एक ऑब्जेक्ट मिल रहा है, उस ऑब्जेक्ट के अंदर डेटा है। दैट मीन्स एक रिस्पॉन्स मिल रहा है, रिस्पॉन्स एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के अंदर हमारा डेटा है, और इस डेटा का ही काम है। तो रिस्पॉन्स डॉट डेटा है ना, रिस्पॉन्स डॉट डेटा तो अभी अगर आप यहाँ पे रिलोड करो तो ये देखो आपको पूरा का पूरा डेटा मिल रहा है। इस डेटा को स्टेट में सेव कर लेंगे। तो एक स्टेट बना लो, कॉन्स्ट डेटा कॉमा सेट, डेटा नहीं प्रोडक्ट्स लिख लो, प्रोडक्ट्स कॉमा सेट प्रोडक्ट्स इज इक्वल टू यूज स्टेट, एंड ये हो गया हमारा, ठीक है। और यहाँ पे सेट प्रोडक्ट्स कर देंगे, कंसोल की जगह प्रोडक्ट सेट कर देंगे। और आप चाहो तो यहाँ पे CLG करके देख सकते हो प्रोडक्ट्स को, कि प्रोडक्ट्स आपका सेट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो रिलोड करते हैं, ये देखो प्रोडक्ट आपका सेट हो रहा है। और बाय डिफॉल्ट यहाँ पे स्ट्रिंग क्यों दे दिया है हमने, यहाँ पे एरे दो, एक खाली एरे,
तो स्टार्टिंग में ये देखो एम्प्टी एरे था, जैसे ही डेटा आया डेटा हमारा सेट हो गया एरे में। ठीक है, बेसिकली स्टेट में डेटा आपके पास आ चुका है। अब इसी को आपको क्या करना है, मैप करना है। तो मैप कर लेंगे फटाफट और अपना जो भी कार्ड वगैरह लिस्ट करना है कर देंगे। तो कर लेते हैं यहाँ पे मैप। मैप करने में क्या ही परेशानी है, प्रोडक्ट्स डॉट मैप हायर ऑर्डर फंक्शन होता है। यहाँ पे एक एक आइटम आ रहा होगा, ठीक है, और यहाँ पे रिटर्न कर देंगे इस तरीके से। यहाँ पे एक डिव बनाएंगे और ये डिव हमारा एक कार्ड होगा, बहुत ही बढ़िया। और यहाँ पे आइटम में आप देख तो लो पहले क्या क्या आ रहा है आइटम में। तो यहाँ पे एक काम करो, आइटम में क्या क्या है वो यहाँ से देख सकते हैं। तो आपके पास आईडी है, टाइटल है, प्राइस है। तो टाइटल की नीड है हमें यहाँ पे H1 में आप यहाँ पे आइटम डॉट टाइटल दे दो। तो यहाँ पे आपको टाइटल दिख रहा होगा सबका, है ना। और कार्ड जैसा दिखना चाहिए तो इसको कार्ड जैसा बनाते हैं। कार्ड जैसा बनाने के लिए इसको BG दे देंगे ग्रे 700 का, है ना। राउंडेड दे देंगे लार्ज, फिर थोड़ा सा राउंड हो जाएगा। और अभी तो ये दिखेगा नहीं क्योंकि गैप वगैरह है नहीं। तो एक काम करते हैं, इसको 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 ग्रिड बना लेते हैं ना, ग्रिड लेआउट बना लेते हैं। क्लास नेम पेरेंट को इसको बोल देंगे ग्रिड एंड ग्रिड कॉलम। मुझे 5 ग्रिड चाहिए स्टार्टिंग में, और यहाँ पे गैप दे देंगे कुछ 4 का, तो सबके बीच गैप आ जाएगा। तो ग्रिड बन चुका है ना। और ये H1 थोड़ा ज़्यादा बड़ा लग रहा है, तो यहाँ पे आप क्लास नेम में टेक्स्ट एक्सेल दे दो, तो ये थोड़ा छोटा लगेगा। और एक्चुअली ये छोटा नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ पे index.css में H1 में स्टाइल दे रखा है, तो ये हटा दो, स्टाइल नहीं चाहिए स्टाइल। और बाकी सब तो ठीक है, तो रहने दो। या आप चाहो तो पूरा ही स्टाइल हटा के खुद से सारा काम करो तो बेटर है ज़्यादा। मैंने ज़्यादा दिमाग लगाया नहीं, तो ये कुछ इस तरीके से आ रहा है, ठीक है। और ये जो पेज हमारा प्रोडक्ट पेज, इसमें क्या करेंगे ना, इसमें थोड़ा सा चारों साइड से पैडिंग दे देंगे 8 का, तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा। तो 8 ज़्यादा हो गया क्या, 6 का दे दो, तो ये कुछ ऐसा लग रहा है। रिलोड करते हैं तो अभी सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे आपके पास टाइटल आ रहा है हर एक का। अभी आपको यहाँ पे इमेज भी दिखाना है, तो IMG, और यहाँ पे इमेज में आपके पास क्या आ रहा होगा, इमेज में आपके पास ये इमेज आ रहा है ना, इमेज आपका एक URL है, बहुत ही बढ़िया। तो यहाँ पे आइटम डॉट इमेज, ठीक है, और यहाँ पे आपको इमेज मिल रहा होगा। तो इमेज मिल रहा है, अभी इस इमेज को प्रॉपर फिट करना है कार्ड के अंदर, तो वो काम आप कर लोगे मुझे पता है। लेकिन मैं भी करके दिखा देता हूँ क्योंकि मुझे नहीं पता है ना। तो कैसे करेंगे देखते हैं। स्टाइल वगैरह इसको फिट करना है कार्ड के अंदर, तो ज़्यादा कुछ नहीं। इसको एस्पेक्ट दे दो सबसे पहले, तो कुछ एस्पेक्ट रेशियो आप इसका स्क्वायर दे दो या वीडियो दे दो, स्क्वायर दे दो, तो ये पूरा का पूरा स्क्वायर के अंदर आ जाएगा। बट थोड़ा सा चिपटा हो गया है ना, चिपटा हो गया। मैं नहीं चाहता हूँ चिपटा हो, मैं चाहता हूँ कि जो भी इमेज है ना वो उसका एस्पेक्ट रेशियो ठीक रहे, चिपटा ना हो, ना ज़्यादा मोटा हो ना चिपटा हो, जो एक्चुअल साइज है उसका वही रहे, लेकिन कार्ड के अंदर प्रॉपर फिट आ जाए, कार्ड के बाहर ना जाए या कटे ना, ऐसा कुछ मैं चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ऑब्जेक्ट कवर देने से तो ये कवर हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा कट जाएगा ऊपर नीचे से। कवर तो हो गया ये प्रॉपर तरीके से, लेकिन जिसका विड्थ ज़्यादा है वो देखो विड्थ वाइज कट जा रहा है, जिसका हाइट ज़्यादा है वो हाइट वाइज कट जा रहा है। तो ये मैं काटना नहीं चाहता हूँ। तो मेरे पास और क्या क्या चीज़ें होती हैं, यहाँ पे कंटेन होता है ना, ये कंटेन दे दो आप। तो ये देखो कार्ड के अंदर फिट आ गया है प्रॉपर तरीके से। आपको अगर पता नहीं चल रहा है तो इसका BG रेड अगर आप दोगे, BG रेड 500, तो आपको पता चलेगा। ये देखो इसको मैं थोड़ा सा पैडिंग दे दो तो अच्छा लगेगा, पैडिंग 4 का दे दो, तो ये थोड़ा सा पैडिंग आ गया, अभी प्यारा लग रहा है ना। तो ठीक है, अभी ये BG रेड हटा दो यहाँ से, ठीक है। तो अभी ये कुछ ऐसा लग रहा है और ठीक ठाक सा लग रहा है। और ये हो गया हमारा इमेज। 2 सेक्शन होंगे इसके अंदर, एक तो इमेज हो गया हमारा और एक हमारा होगा डिटेल वाला सेक्शन। ये हो गया हमारा डिव डिटेल वाला सेक्शन, इसके अंदर सारा डिटेल्स आ रहा होगा, जैसे इसका टाइटल आ गया, प्राइस आ गया। तो इसको भी एक काम करेंगे, पैडिंग दे देंगे 5 का, तो ये कुछ इस तरीके से पैडिंग आ गया। और हेडिंग में लाइन क्लैम्प दे देंगे 2 का। लाइन क्लैम्प 2 मतलब 2 लाइन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, अगर 2 लाइन से ज़्यादा होगा तो डॉट 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 यहाँ पे लग जाएगा, क्योंकि उस पर क्लिक करने पे एक दूसरा पेज ओपन करेंगे, उस प्रोडक्ट से रिलेटेड पूरा डिटेल दिखाएंगे। कुछ ऐसा करना चाहते हैं तो कर भी लेंगे, ज़्यादा कोई टफ टास्क यहाँ पे है नहीं। तो ये हो गया हमारा प्रॉपर तरीके से लिस्ट, और ये रिस्पॉन्सिव भी है काफ़ी हद तक। वाओ अमेजिंग, यहाँ पे रिस्पॉन्सिव भी है
और थोड़ा सा और रिस्पॉन्सिव बनाएंगे। रुक जाओ, पहले सबसे पहले लिस्ट तो कर लें जितनी भी चीज़ें हमें लिस्ट करनी है। तो ये हो गया हमारा टाइटल, इसके नीचे आ जाएगा हमारा प्राइस, प्राइस ही नाम था ना की का, आइटम डॉट प्राइस, प्राइस ही होना चाहिए, हाँ प्राइस आ गया यहाँ पे। और साइड में इस तरीके से रुपीज़ लगा दो, ठीक है। और यहाँ पे क्लास नेम टेक्स्ट 2XL कर दो, और देखो कैसा लग रहा है, 2XL ज़्यादा हो गया तो XL कर दो, और फ़ॉन्ट मीडियम कर दो, थोड़ा सा बोल्ड जैसा लगेगा, ठीक है ये ऐसा लग रहा है। और H1 में इसको 2XL कर दो, तो ये कुछ ऐसा लग रहा है। और और क्या किया जा सकता है, किया तो बहुत कुछ जा सकता है, और करेंगे भी एक्चुअली, ठीक है करेंगे भी। इसका टेक्स्ट वाइट में थोड़ा सा लाइटर शेड दे दो, अगर ऑप्शन नहीं आ रहा है, वाइट डिवाइड बाय 40 कर दो। तो देखो ये थोड़ा सा, या ग्रे में भी दे सकते हो, बट ग्रे में क्यों ही देना, यहाँ पे एक काम करो 70 कर दो। तो ये कुछ ऐसा लग रहा है, और एक्चुअली ठीक ठाक सा है। इसमें मार्जिन वार्जिन सब देंगे, पहले सब लिस्ट कर लेते हैं और क्या क्या चीज़ें चाहिए। और ये प्राइस हो गया, उसका डिस्क्रिप्शन यहाँ पे नहीं दिखाएंगे, डिस्क्रिप्शन उस पर क्लिक करने पे जब वो पूरा उसका डिटेल खुलेगा तब वहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिखाएंगे। कैटेगरी भी यहाँ पे नहीं दिखाएंगे, इमेज तो दिखाई दिया है, रेटिंग दिखा देते हैं, और कुछ मुझे लगता नहीं है दिखाने की नीड है, रेटिंग दिखा देते हैं। तो रेटिंग के लिए एक पैराग्राफ बनाएंगे, और यहाँ पे आपके पास आइटम डॉट रेटिंग, रेटिंग पहले देख लो, यहाँ पे रेटिंग एक ऑब्जेक्ट है और उस ऑब्जेक्ट के अंदर यहाँ पे रेट और काउंट है। तो आइटम डॉट रेटिंग डॉट रेट और आइटम डॉट रेटिंग डॉट काउंट, रेटिंग डॉट रेट, और एक आ जाएगा आपके पास आइटम डॉट रेटिंग डॉट काउंट, ठीक है ये आ गया आपके पास रेट और काउंट। ऑल राइट, तो यहाँ पे इसको थोड़ा सा अच्छे से स्टाइल कर दो, इसको BG ग्रीन दे दो 6 का तो अच्छा लगेगा, और इसका विड्थ फिट कर दो, तो ये कुछ ऐसा लग रहा है। पैडिंग Y से दे दो 1 का, पैडिंग X से दे दो 2 का, और राउंडेड कर दो इसका लार्ज, तो ये थोड़ा सा कार्ड जैसा इस तरीके से लगेगा और प्यारा लग रहा है। पैडिंग X इसका एक्चुअली 4 कर दो तो मस्त लगेगा, ठीक है अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे एक काम करो, इसको स्टार वाला कुछ इमोजी आता है क्या, स्टार, स्टार, एक मिनट रुक जाओ, STAR स्टार, हाँ ये वाला, ये हो गया हमारे रेटिंग, रेटिंग जैसा लगेगा अभी ये थोड़ा सा, है ना ठीक ठाक सा प्यारा सा लग रहा है। और एक काम कर सकते हैं, ये थोड़ा सा बिखरा बिखरा सा लग रहा है, तो फ्लैक्स आइटम सेंटर कर देते हैं, तो ये दोनों ही बिल्कुल अलाइन हो जाएगा एक साथ। अलाइन हुआ क्या, नहीं हुआ, हो तो जाना चाहिए था। फ्लैक्स आइटम सेंटर, जस्टिफाई सेंटर से तो कुछ नहीं होगा, जस्टिफाई सेंटर से, आइटम सेंटर से हो जाना चाहिए था, बट नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक काम कर सकते हैं, इसको अलाइन करने के लिए मुझे थोड़ा सा स्टार नीचे साइड लग रहा है, ये नीचे झुका हुआ लग रहा है, इसलिए मैं चाहता हूँ थोड़ा सा ऊपर हो जाए। तो उसके लिए इसको एक स्पैन टैग में रैप कर लेते हैं, फिर पता नहीं क्यों मैं स्टाइल पे पढ़ रहा हूँ, है ना। और इसको क्लास नेम दे देते हैं मार्जिन बॉटम से 1 का, तो ये थोड़ा सा ऊपर उठ जाएगा, नहीं उठा, 4 का दे दो, अभी भी नहीं उठा, क्या प्रॉब्लम है मेरे भाई, क्या प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है बताओ। इसको भी स्पैन टैग के अंदर रैप करते हैं, ये पूरा का पूरा जो है इसको, अभी ठीक है। तो पता नहीं वो इमोजी ही कुछ इस तरीके का होगा, मार्जिन बॉटम से ये ले नहीं रहा है, ठीक है। पैडिंग बॉटम से 3 का दे के देखते हैं, तो कुछ नहीं, कुछ इम्पैक्ट ही नहीं पड़ रहा है, पता नहीं क्यों। टेक्स्ट दे देते हैं 4XL, तो हाँ बड़ा तो हो रहा है, बट पता नहीं वो सारी चीज़ें काम नहीं कर रही। तो आप एक काम करना, इमोजी कहीं और से उठा सकते हो आप अगर चाहो तो। और फ्लैक्स भी इस पर काम नहीं कर रहा है, आइटम सेंटर देने से, हाँ सेंटर हो तो गया, ठीक है सेंटर हो तो गया। अब इसका साइज छोटा कर लो, इसका साइज कर लो 2XL, देखो कैसा लग रहा है, तो 2XL ऐसा लग रहा है। इसको एक काम करो स्मॉल कर दो, और इसको क्यों, इसको स्मॉल क्यों करना है, एक काम करो पूरे को स्मॉल कर दो। यहाँ पे ये तो हो गया हमारा, इस पूरे को टेक्स्ट एक्स्ट्रा स्मॉल कर दो, बेटर लगेगा। और एक्स्ट्रा स्मॉल में एक्स्ट्रा एस होता है, सिर्फ XS होता है, तो ये 4.7। और इसके नीचे जो पैराग्राफ है मैं चाहता हूँ इसके जस्ट आजू बाजू में आ जाए, तो इसको डिव में रैप करना पड़ेगा, और डिव में रैप करके फ्लैग्स दे देंगे इसको, है ना। तो ये पूरा का पूरा रेटिंग
वाला सेक्शन हो गया ये हमारा। इसको रेटिंग 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 एंड काउंट, रेट एंड काउंट, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। ये रेट हो गया और ये आपके पास काउंट हो गया। तो ठीक लग रहा है। इसको एक लाइन में लाना है मुझे, तो क्या कर सकता हूँ मैं, क्लास नेम फ्लैक्स एंड गैप दे दूंगा 4 का। तो देखो कैसा लगता है, ये कुछ इस तरीके का लग रहा है। गैप 3 का दे दो, बेटर लगेगा। तो ये हमारा हो गया। और एक काम कर सकते हो, मार्जिन वाइज इसको 3 का दे दो, तो ये कुछ इस तरीके से स्पेस आ जाएगा। और इसको, ये वाला जो पैराग्राफ है ना आपका, ये प्राइस वाला, तो प्राइस वाला जो पैराग्राफ है इसको नीचे डाल दो इसके, ठीक है, ये। तो अभी ये बेटर लग रहा है। तो कुछ इस तरीके का हमारा स्टाइल बन के नजर आ रहा है आपको। ये हमारा कार्ड बन गया। और ये एरर क्या आ रहा है, तो एरर आई बिलीव की वाला एरर आ रहा होगा। देखो की का ही आ रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे डिव में की दिया नहीं है, और यहाँ पे की देंगे भी नहीं एक्चुअली, क्योंकि इसको हम लोग एज अ कार्ड बनाना चाहते हैं, कार्ड कंपोनेंट। तो इसको यहाँ से यहाँ तक कट कर लो और एक कंपोनेंट बना लो, कॉस्ट प्रोडक्ट कार्ड। कार्ड बना के आप काम करोगे ना, कार्ड नहीं, बेसिकली कंपोनेंट बना के आप काम करोगे, तो कभी भी आप इसको सेपरेट कर पाओगे प्रॉपर तरीके से। तो ये हमारा बन गया एक कार्ड, और कार्ड बन गया तो यहाँ पे आप इस तरीके से प्रोडक्ट कार्ड यूज कर लो। और यहाँ पे आपको डिटेल्स भेजना है, डिटेल्स इज इक्वल टू, यहाँ पे आपके पास आइटम आ जाएगा। ये आइटम ही तो आपका पूरा का पूरा डिटेल्स है ना, तो ये डिटेल्स प्रॉप्स हमें यहाँ पे रिसीव भी करना पड़ेगा, डिटेल्स। ऑल राइट। और यहाँ पे सब जगह आपको डिटेल्स करना पड़ेगा। यहाँ पे आइटम है, यहाँ भी डिटेल करना पड़ेगा, यहाँ भी। तो या तो इसको डिटेल कर लो, या इसको भी आइटम ही रहने दो, आइटम, और यहाँ पे भी आइटम, ठीक है। तो ये हो गया आपका प्रॉपर तरीके से, अभी भी ये काम कर रहा है, बहुत ही बढ़िया। की वाला एरर तो अभी भी आ रहा होगा, तो यहाँ पे की पास कर दो, की में आप आईडी पास कर दो, आइटम डॉट आईडी, आईडी सबका यूनिक है, तो ये एरर भी आपका चला जाएगा। ये हो गया। अब इसको थोड़ा सा रिस्पॉन्सिव बनाने का ट्राई करते हैं। तो मैं 1200 पिक्सल के बाद इसको 4 कर देता हूँ, ग्रिड कॉलम। तो मैक्सिमम ऑफ 1200 पिक्सल के पहले, मतलब 1200 पिक्सल तक मैं ग्रिड कॉलम 4 रखना चाहता हूँ। 1200 पिक्सल तक, मैक्स टू मैक्स 1200 पिक्सल तक मैं ग्रिड कॉलम 4 रखना चाहता हूँ। 1200 पिक्सल के बाद ये 5 हो जाएगा, क्योंकि 1200 पिक्सल के बाद मैंने कुछ डिफाइन नहीं किया है। तो यहाँ पे ग्रिड कॉलम हमारा 5 है, और 1200 पिक्सल तक हमारा 4 है। और एक और काम करते हैं, 900 पिक्सल तक 3 कर देते हैं। ये सब आपको आ रहा है, मैक्सिमम ऑफ 900 पिक्सल तक ग्रिड कॉलम 3 कर देंगे। 13 हो गया, 13 नहीं 3 करना है रे भाया। और ये इंसर्ट बटन प्रेस हो गया क्या, ठीक है, ये हमारा 3 हो गया। तो अभी ठीक है। तो 900 पिक्सल तक 3 है, 1200 पिक्सल तक 4 है, उसके बाद 5 हो गया। और यहाँ पे 600 पिक्सल तक 2 कर देंगे, क्या बेटर रहेगा। मैक्सिमम ऑफ 600 पिक्सल तक ग्रिड कॉलम 2 कर देंगे, और मैक्सिमम ऑफ 300 पिक्सल तक ग्रिड कॉलम 1 रखेंगे, 11 नहीं 1 रखेंगे। तो ये देखो 2 है, 300 पिक्सल तक आपके पास ये 1 होगा, फिर ये हो गया 2, एंड फिर ये हो गया आपके पास 3, 4 एंड 5, दैट्स इट। और चाहो तो आप पैडिंग वगैरह कम कर सकते हो छोटे स्क्रीन साइज में, जैसे 600 पिक्सल के बाद आप यहाँ पे पैडिंग कम कर सकते हो। मैक्सिमम ऑफ 600 पिक्सल के बाद पैडिंग आप 2 का दे दो, ये लो, है ना। गैप भी कम कर सकते हो आप। तो ये बेटर लग रहा है, अभी मस्त लग रहा है, प्यारा सा लग रहा है। तो ये तो आपका बन गया। अच्छा, रिलोड होने पे आप ध्यान से देखो, रिलोड होने पे ये बिल्कुल ब्लैंक हो जा रहा है, बिल्कुल ब्लैंक हो जा रहा है। एंड ब्लैंक होने के बाद फिर ये प्रोडक्ट आपके पास आ रहा है, थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है ये, मतलब लग रहा है कि साइड में कुछ है ही नहीं, ग्लिच ही नहीं है। तो यहाँ पे एक लोडर आप दिखा सकते हो, है ना, एक लोडर आप दिखा सकते हो, और लोडर आप बना सकते हो, या यहाँ पे सर्च कर सकते हो लोडर, देखो लोडर CSS एंड टेलविंड। तो टेलविंड लोडर आप यहाँ पे सिंपली सर्च करना, आपको टेलविंड से लोडर चाहिए ना। हालांकि आप CSS HTML CSS का यूज करके भी लोडर बना सकते हो, या फिर आप एक लोडर गिफ डाउनलोड करके भी लगा सकते हो, बट मैं टेलविंड वाला लोडर से यहाँ पे सर्च करूंगा, टेलविंड CSS लोडर। तो यहाँ पे आपको ये यूनिवर्स वाला जो साइट मिल रहा है, universe.io, बहुत सारे साइट्स आपको मिल जाएंगे, कहीं ना कहीं लोडर मिल जाएगा, सर्च करना। तो जनरली मुझे यूनिवर्स वाले पे ठीक ठाक लोडर मिल जाता है,
तो यहीं से मैं कॉपी कर लेता हूँ। हालांकि और भी है, HTML CSS वाला भी लोडर आपको काफ़ी सारे साइट्स, काफ़ी सारे हैं, एक्सप्लोर करोगे आपको मिल जाएगा। ठीक है, गिफ भी आप लगा सकते हो लोडर के प्लेस पे। तो यहाँ पे मुझे टेलविंड का लोडर चाहिए, तो मैं यहाँ पे टेलविंड पे क्लिक कर दूंगा। ध्यान से टेलविंड पे क्लिक कर देना, तो अब ये सारे के सारे आपके टेलविंड के लोडर हैं। तो आप यहाँ से निकाल सकते हो कोई सा भी लोडर। जैसे ये वाला लोडर आपको लगाना है, कौन सा लोडर लगाना है आप देख लो, जो भी लोडर आपको प्यारा सा लग रहा है आप लगा सकते हो। तो ऑलमोस्ट देयर, ये वाला लोडर लगा दे क्या? ये वाला लगा सको, ये वाला लोडर भी ठीक ठाक लग रहा है, सिंपल सा। तो एक काम करते हैं, ये वाला लोडर लगा लेते हैं। तो कॉपी, और यहाँ पे एक लोडर कंपोनेंट बना लेते हैं। लोडर कंपोनेंट, लोडर डॉट JSX RAFCE, और ये हमारा लग गया लोडर वाला स्टाइल। और ये कमेंट हटा लो, अदरवाइज एरर आपको मिलेगा। ठीक है, ये हमारा लोडर बन गया प्रॉपर तरीके से, बहुत ही बढ़िया, मज़ा आ गया, लोडर बन गया। अब इस लोडर को हम लोग यूज़ कर सकते हैं कहीं भी। ठीक है, तो मैं यूज़ करके दिखाऊं क्या यहाँ पे लोडर? चलो देखते हैं लोडर यूज़ करके कैसा दिख रहा है। पहले देखते हैं दिख कैसा रहा है लोडर। अरे यार इंपोर्ट भी हो जाया करो कभी खुद से, बार बार इंपोर्ट करना पड़, अच्छा लगता है क्या? तुम ही बताओ, अच्छा लगता है क्या? फ्रॉम ./components लोडर, 2 बार डॉट लगाए क्योंकि फोल्डर के बाहर जाके उसके बाद वहाँ पे कंपोनेंट है और फिर लोडर है ना। यहाँ पे अभी हम लोग हैं, तो अच्छा डॉट लगाने की भी नीड नहीं थी, कंपोनेंट के बाहर जाके फिर कंपोनेंट के अंदर ही आ रहे हैं। तो जहाँ पे प्रोडक्ट है आपका वहीं पे तो लोडर भी है, तो यहाँ पे सिंपली ./ से आपका काम बन जाएगा, ./लोडर। बढ़िया। तो यहाँ पे लोडर देखते हैं कैसा लग रहा है, कैसा दिख रहा है लोडर। ओह अच्छा ही लग रहा है लोडर, ठीक है, अच्छा लग रहा है लोडर, अच्छा लग रहा है। बट लोडर अभी नहीं दिखाना चाहते, मैं चाहता हूँ जब डेटा फेच हो रहा हो उस टाइम लोडिंग दिखे, और डेटा फेच कंप्लीट हो जाए, डेटा फेच हो जाए उसके बाद लोडिंग फॉल्स हो जाए। तो अभी फिलहाल के लिए तो स्टेट मैनेजमेंट हम लोग कर नहीं रहे हैं, रिडक्स टूलकिट वगैरह वो सारी चीजें कर नहीं रहे हैं। तो यहाँ पे अपना एक स्टेट बना लेंगे लोडिंग के लिए, हालांकि वहां पे भी स्टेट बनाते हैं बट मैनेज करने का तरीका थोड़ा अलग होता है। फिलहाल यहाँ पे सिंपल तरीके से करते हैं। तो यहाँ पे एक लोडिंग स्टेट बना लेंगे, सेट लोडिंग, और यहाँ पे यूज स्टेट का यूज करेंगे, और यहाँ पे बाय डिफॉल्ट लोडिंग फॉल्स रहेगा। ठीक है, लोडिंग क्या है? फॉल्स है। तो मैं चाहता हूं जब लोडिंग ट्रू हो तभी यहाँ पे लोडर दिखे। इफ लोडिंग हमारा ट्रू होगा तभी यहाँ पे हमारा लोडर नजर आएगा, अदरवाइज लोडर नजर नहीं आएगा। और यहाँ पे रिटर्न कर देना ध्यान से, अदरवाइज ये आगे वाला कंपोनेंट भी दिखाने लगेगा। तो यहाँ पे ये लोडर हटा दो, यहाँ पे यूज नहीं करना है। लोडिंग जब ट्रू होगा तभी लोडर दिखेगा, तो अभी तो नहीं दिखेगा लोडर क्योंकि लोडिंग ट्रू नहीं है। अगर मैं यहाँ पे लोडिंग ट्रू कर दूं तो लोडर दिखेगा, ये पेज नहीं दिखेगा, मतलब वो प्रोडक्ट वगैरह जो आ रहा है वो नहीं दिखेगा। ठीक है, तो इसको एक काम करते हैं, लोडर में थोड़ा सा स्टाइल देंगे। यहाँ पे क्लास नेम रिसीव करते हैं, क्लास नेम एज प्रॉप्स रिसीव करते हैं, और यहाँ पे इस तरीके से कुछ क्लास नेम अटैच कर देंगे, क्लास नेम। ठीक है, और अब मैं यहाँ चाहूँ तो अपना क्लास नेम दे सकता हूँ, क्लास नेम, और यहाँ पे पैडिंग दे देंगे 20 का, देखते हैं कैसा लगता है। तो ये कुछ ऐसा लग रहा है। 30 का देखो कैसा लग रहा है, ये कुछ ऐसा लग रहा है, परफेक्ट। तो यहाँ पे आपके पास लोडिंग आ रहा है, और बाय डिफॉल्ट तो ये लोडिंग फॉल्स रहेगा। मैं चाहता हूँ जब डेटा फैच हो रहा हो तब लोडिंग ट्रू हो। तो डेटा फैच होने से पहले मैं यहाँ पे सेट लोडिंग ट्रू कर दूंगा, और डेटा फैच होने के बाद जब डेटा आपका आके प्रोडक्ट में सेट हो जाता है तो उसके बाद मैं यहाँ पे लोडिंग फॉल्स कर दूंगा, सेट लोडिंग फॉल्स। तो जब डेटा आ रहा होगा लोडिंग ट्रू होगा, और लोडिंग ट्रू होगा तो लोडर दिखेगा, और जब डेटा पूरा फैच हो जाएगा तो ये लोडिंग फॉल्स हो जाएगा, और लोडिंग फॉल्स हो जाएगा तो लोडर नहीं दिख के आपका ये पूरा का पूरा रेंडर हो जाएगा। तो अभी आप अगर यहाँ पे आके देखो, होम पे अभी रिलोड करते हैं, कुछ नहीं है, प्रोडक्ट में लोडिंग हुआ, फिर डेटा आया, लोडिंग हुआ, जैसे ही डेटा आया डेटा दिख गया, डेटा नहीं था तो लोडिंग हो रहा था, डेटा आया डेटा दिख गया। वाओ वाओ इंटरेस्टिंग। अब क्या करना है, लगभग काम हमारा हो गया है। अब बस इतना सा करना है कि इस पे क्लिक करने पे उस उससे रिलेटेड डिटेल दिखे। तो क्या हमें सबके लिए अलग अलग कंपोनेंट बनाना पड़ेगा? इस पे क्लिक करने पे इससे रिलेटेड कंपोनेंट, इस पे क्लिक करने पे इससे रिलेटेड कंपोनेंट? बिल्कुल नहीं। रिएक्ट राउटर डॉम में हमने पढ़ा था डायनामिक राउटिंग, वही काम यहाँ पे हम लोग करेंगे, डायनामिक राउटिंग करेंगे। यहाँ पे आपको पता है ना कि हर एक प्रोडक्ट का आईडी होगा। यहाँ पे अगर आप फेक स्टोर वाले एपीआई में आओ और आप यहाँ पे एक मिनट रुक जाओ, जूम कर रखा है मैंने, ये देखो प्रोडक्ट है। अब प्रोडक्ट में आपके पास गेट ए सिंगल प्रोडक्ट भी है। यहाँ पे तो सारे प्रोडक्ट आ रहे थे, यहाँ पे गेट ए सिंगल प्रोडक्ट भी, अगर सिंगल प्रोडक्ट का डिटेल चाहिए तो।
तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो सिंगल प्रोडक्ट में देखो बस मुझे आईडी पास करना है, लास्ट में मैं आईडी दे दूंगा, उससे रिलेटेड डिटेल्स मुझे मिल जाएगा। मैं अगर यहाँ पे आईडी में 1 देता हूँ तो पहले वाले का डिटेल मुझे मिलेगा, मैं यहाँ पे आईडी में अगर 2 देता हूँ तो दूसरे वाले का मिलेगा। तो सिंगल कंपोनेंट में हमारा काम हो जाएगा। आईडी 1 होगा तो मैं 1 का डेटा फेच करके दिखा दूंगा, 2 होगा तो 2 का डेटा फेच करके दिखा दूंगा, सिंगल कंपोनेंट से काम हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए मुझे डायनामिक राउटिंग बनाना पड़ेगा, डायनामिक राउट तो बना लूंगा, कोई कॉम्प्लिकेटेड टास्क यहाँ पे नहीं है डायनामिक राउट बनाना, बहुत ही आसान है। यहाँ पे main.jsx में आ जाओ, ये हो गया हमारा प्रोडक्ट्स, और प्रोडक्ट के नीचे जस्ट एक और राउट बनाएंगे हम लोग जिसको कि डायनामिक की तरह ट्रीट करेंगे हम लोग, प्रोडक्ट स्लैश कोलोन आईडी। ठीक है, कोलोन आईडी, यहाँ पे कोलोन मैंने दे दिया ना, दैट मीन्स ये डायनामिक हो गया। अब यहाँ पे कुछ भी आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, जो भी आएगा वो आपका यहाँ पे हम लोग रिसीव कर रहे होंगे प्रोडक्ट पेज में। प्रोडक्ट पेज में नहीं, दूसरा एक पेज बना लेते हैं, अदरवाइज तो गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ पे सिंगल प्रोडक्ट पेज बना लेते हैं, सिंगल प्रोडक्ट डॉट JSX RAFC, और यहाँ पे सिंगल प्रोडक्ट, ठीक है। तो अभी मैं अगर आपको दिखाना चाहूँ तो यहाँ पे मैं आपको दिखा सकता हूँ कि /1 पे जाएंगे तो देखो सिंगल प्रोडक्ट वाला पेज रेंडर हो रहा है, /2 पे भी जाएंगे तो सिंगल प्रोडक्ट वाला ही रेंडर हो रहा है, 20 पे भी है तो सिंगल प्रोडक्ट वाला ही रेंडर हो रहा है, किसी पे भी चले जाए, इतने पे चले जाए तो वो सिंगल प्रोडक्ट वाला पेज ही रेंडर हो रहा है। तो सिंगल प्रोडक्ट वाले पेज में ये आईडी रिसीव कर लेंगे, जो भी आईडी यहाँ पे है ना, अगर 1 है तो 1, 2 है तो 2, वो आईडी रिसीव कर लेंगे। तो सिंगल प्रोडक्ट पे जाएंगे, आईडी रिसीव करने के लिए क्या करना होता है, रिएक्ट राउटर डॉम एक हुक प्रोवाइड करता है, आपको मैंने बताया था, वो होता है यूज परम्स। तो यूज परम्स का यूज करना है, इसको एक वेरिएबल में सेव कर लो, कॉन्स्ट परम्स इज इक्वल टू यूज परम्स, फॉर्मेट करो यहाँ पे, ठीक है, और CLG करके आप देख सकते हो परम्स को, Ctrl+Shift+I, यहाँ पे देखो एक ऑब्जेक्ट मिल रहा है आपको, यहाँ पे आईडी दिख रहा है, यहाँ पे जो भी आप नाम दोगे वही आएगा, ये आईडी दिया है आपने इसलिए आईडी दिख रहा है, की दोगे तो यहाँ पे आपको की दिख रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी रहेगा, चाहे अगर यहाँ पे कुछ 34 है तो यहाँ पे देखो आईडी में 34 आ रहा है, तो हमने रिसीव कर लिया प्रॉपर तरीके से, है ना। प्रोडक्ट पेज, यहाँ पे सिंगल प्रोडक्ट पेज में आ जाओ तो परम्स.id, या फिर आप सिंपली इसको डीस्ट्रक्चर कर लो आईडी को, तो यहाँ पे आपको आईडी मिल रहा है, और यहाँ पे आईडी यूज कर लोगे आप, आईडी से रिलेटेड आप डेटा फेच कर लोगे। ठीक है, दैट्स इट, इतना सा काम करना है हमें। अच्छा, इतना सा काम करना है, बहुत ही बढ़िया, लेकिन प्रोडक्ट पे क्लिक करने पे उस राउट पे जाना भी तो चाहिए, तो उसके लिए हमें यहाँ पे प्रोडक्ट्स पेज में होम हटा दो, app.jsx हटा दो, प्रोडक्ट्स पेज में ये जो कार्ड है हमारा, कार्ड पे क्लिक करने पे डेफिनेटली उस राउट पे जाना चाहिए, तो उस राउट पे भेज देंगे। तो उसके लिए हमें यहाँ पे क्या कर सकते हैं, या तो इसको नैवलिंक बना सकते हैं, बट उसकी नीड नहीं है, यहाँ पे आप यूज कर लो यूज नेविगेट, है ना, प्रोग्रामेटिक नेविगेशन के लिए आप यूज नेविगेट यूज करते हो, याद आया कुछ, यूज नेविगेट एक हुक है आपका, और ये हुक भी आपके रिएक्ट राउटर डॉम से ही आता है, ये देखो रिएक्ट राउटर डॉम से आपका ये इंपोर्ट हो चुका होगा, नहीं हुआ है तो आप कर लेना, यूज नेविगेट, एंड इसको एक वेरिएबल में सेव कर लेंगे, कॉन्स्ट नेविगेट। सारे हुक को यूज करने का सेम तरीका है, बिल्कुल सिमिलर सा तरीका। तो यूज नेविगेट से यहाँ पे नेविगेट मिल गया, अब यहाँ पे ऑन क्लिक पे आप नेविगेट करा दोगे, नेविगेट, और कहाँ नेविगेट कराना है, तो इस तरीके से आप टेम्पलेट लिटरल का यूज करो, /products/ जो भी आईडी होगा, यहाँ पे जो भी आईडी आ रहा होगा, item.id आ रहा होगा, तो जो भी आईडी होगा उस आईडी पे नेविगेट करा देना है, तो item.id। ठीक है, तो अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो ये हमारा 1, 2, 3, 4, इसका आईडी चौथा होना चाहिए, तो देखो 4th वाले पे आ गए हम लोग, और यहाँ पे सिंगल प्रोडक्ट 4 का डेटा हमें दिखाना है। वाओ, इंटरेस्टिंग, काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग। और एक काम करेंगे, थोड़ा सा पता नहीं चल रहा है कि इस पे कौन से कार्ड पे हम लोग हवर इफेक्ट, उतना पता नहीं चल रहा है, तो यहाँ पे ना थोड़ा सा और स्टाइलिंग करते हैं। यहाँ पे हवर करने पे बेसिकली ग्रुप कर लेते हैं इसको, ये जो हमारा कार्ड है, कार्ड को ग्रुप हवर लगाते हैं यहाँ पे। ठीक है, कहीं पे भी हवर करेंगे, अगर कार्ड में कहीं पे भी हवर करेंगे, पूरे के पूरे कार्ड पे मैंने ग्रुप लगा दिया, तो अगर इस कार्ड पे कहीं पे भी हवर करते हैं तो हमारा इफेक्ट इस इमेज पे अप्लाई होगा। ग्रुप हवर, एक मिनट रुक जाओ, थोड़ा सा गड़बड़ लिख दिया मैंने। देखो, अगर हवर लगाते तो सिर्फ और सिर्फ इमेज पे हवर करने पे हमारा काम होता, मैंने कार्ड के साथ ग्रुप कर दिया, मतलब कार्ड पे कहीं भी हवर करेंगे तो हमारा ये हवर अप्लाई होगा। ग्रुप हवर हमें लगाना है, ग्रुप हवर इस तरीके से, एंड यहाँ पे स्केल 90 का कर देंगे, 100 का करेंगे तो पूरा फुल रहेगा, 90 का करेंगे तो थोड़ा सा छोटा हो जाएगा, ये देखो, और
थोड़ा ग्लिच जैसा लग रहा है, ट्रांजिशन देना पड़ेगा थोड़ा सा। ट्रांजिशन स्केल का देना है ना, ट्रांसफॉर्म का देना है, ट्रांजिशन या ट्रांजिशन ऑल ही दे दो अगर नहीं समझ में आ रहा है किसका देना है तो। हालांकि ट्रांजिशन ट्रांसफॉर्म लगेगा यहाँ पे क्योंकि ट्रांसफॉर्म ही कर रहे हैं ना, तो ट्रांजिशन ऑल दे दो अगर फिर भी नहीं समझ आ रहा है आपको तो। ट्रांजिशन ऑल, ड्यूरेशन दे देते हैं 200 का। तो ये देखो, ये ठीक है, बढ़िया लग रहा है, ठीक ठाक ही लग रहा है। तो 400 का यहाँ पे दे दो और बेटर लगेगा। और एक काम कर सकते हो आप, और क्या काम कर सकते हो, और आप H1 का थोड़ा सा कलर चेंज करके दिखा सकते हो, ग्रुप हवर, और यहाँ पे टेक्स्ट ब्लू कुछ 400 का ये शेड दिखा सकते हो, तो ये थोड़ा सा लिंक जैसा लगेगा, है ना। ये देखो, तो अभी अगर मैं इस रिंग पे क्लिक करूँ तो इस रिंग का आईडी यहाँ पे बेसिकली मैं वहाँ पे नेविगेट हो जाऊँगा और उसका आईडी हमें यहाँ पे दिख रहा है। तो अब आईडी दिख रहा है तो आईडी से डेटा मंगाना तो काफ़ी आसान है ना। और ये एरर वगैरह क्यों आ रहा है, होम प्रोडक्ट, ये कह रहा है इनवैलिड डॉम प्रॉपर्टी क्लास, डिड यू मीन क्लास नेम। क्लास कहाँ यूज़ कर लिया हमने, सब जगह तो क्लास नेम यूज़ किया है। अच्छा, एक हमने बाहर से मंगाया था ना कंपोनेंट, ये लोडर वाला, तो ये लोडर में आई थिंक क्लास देखो लिख रखा है ना, क्लास, तो सब जगह क्लास नेम कर लो, क्लास इज इक्वल टू को क्लास नेम इज इक्वल टू से रिप्लेस कर दो, हो गया काम। अब कोई एरर यहाँ पे आपको नहीं दिख रहा होगा, रिलोड करो, अब कोई एरर नहीं है। इस टी शर्ट पे आए तो टी शर्ट का डिटेल हमें दिखाना है, तो उसके लिए सिंगल प्रोडक्ट वाला पेज, तो काम तो वैसा ही करना है यहाँ पे, डेटा फेच करना है और ये लोडिंग वगैरह सब कुछ यहाँ पे लगेगा। तो ये पूरा का पूरा यहाँ कॉपी कर लो प्रोडक्ट वाले पेज से और यहाँ पे पेस्ट कर दो यहाँ, ठीक है। तो क्या क्या पेस्ट किया मैंने, देखो प्रोडक्ट का डेटा आएगा, सिंगल प्रोडक्ट का डेटा, तो एस हटा दो यहाँ से, नहीं भी हटाओगे तो ठीक है, बट अच्छा लगता है ना, जैसा नाम लिख रहे हो वैसा ही काम कर रहा है। प्रोडक्ट मतलब सिंगल प्रोडक्ट का डेटा, तो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट आपके पास आ रहा होगा, बाकी आप डेटा चेक करके देख सकते हो कि आपके पास क्या आ रहा है। तो यहाँ पे सेट करने से पहले लोडिंग वगैरह तो रहने दो, ठीक है, लोडिंग चलेगा हमारा, और सेट प्रोडक्ट होगा यहाँ पे, है ना, और रिस्पॉन्स डॉट डेटा ही आ रहा होगा। आप चाहो तो CLG करके चेक कर सकते हो रिस्पॉन्स में क्या आ रहा है, आप CLG करके, अरे यार CLG रिस्पॉन्स आप देख सकते हो आपके पास रिस्पॉन्स में क्या आ रहा है, कहीं ना कहीं तो दिख रहा होगा। यूज स्टेट इज़ नॉट डिफाइंड, ठीक है, यूज स्टेट ले लो, और यूज इफेक्ट भी डिफाइन नहीं होगा तो यूज इफेक्ट भी डिफाइन कर लो, बहुत ही बढ़िया। रिलोड करो, तो अब क्या डिफाइन नहीं है, एक्सियोज इज़ नॉट डिफाइंड, अरे यार, इम्पोर्ट एक्सियोज फ्रॉम एक्सियोज, ठीक है, अब तो सब डिफाइन है, अब क्या डिफाइन नहीं है, लोडर इज नॉट डिफाइन, ओके, लोडर कंपोनेंट इंपोर्ट लोडर फ्रॉम डॉट स्लैश लोडर, और क्या डिफाइन नहीं है, देखो अभी ठीक है। तो डेटा आपके पास आ गया, देखो रिस्पॉन्स में आपको ये डेटा भी मिल रहा है, तो सही है, बिल्कुल एग्जैक्ट सेम ही करना है, रिस्पॉन्स डॉट डेटा, तो डेटा आपका सेट हो जाएगा, ठीक है। तो आप चाहो तो प्रोडक्ट देख भी सकते हो, CLG प्रोडक्ट, ये देखो खाली ऑब्जेक्ट था, जैसे ही डेटा आया पूरा ही डेटा आ रहा है, पूरा एरे आ रहा है, जबकि ऑब्जेक्ट आना था। अच्छा, यहाँ पे ये तो हमने चेंज किया ही नहीं, यहाँ पे तो पूरा का पूरा प्रोडक्ट ही हम लोग मंगा रहे हैं ना, तो इसको टेम्पलेट लिटरल के अंदर कवर करो, टेम्पलेट लिटरल के अंदर, और स्लैश यहाँ पे आपको आईडी पास करना है। आईडी कहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा, ये रहा आईडी पास करना है, तो उस आईडी का डेटा आ रहा होगा, वो सिंगल प्रोडक्ट का डेटा आ रहा होगा, ठीक है। रिलोड करते हैं, खाली ऑब्जेक्ट था, और जैसे ही डेटा आएगा, ये देखो डेटा आ चुका है, थर्ड वाले का डेटा पूरा आ चुका है, क्योंकि हम लोग थर्ड पे हैं अभी, तो थर्ड का डेटा आ रहा है। फोर्थ पे जाएंगे तो फोर्थ का डेटा आएगा, तो उसका डेटा हमें यहाँ पे दिखा देना है। तो दिखाने के लिए यही वाला कार्ड फिलहाल के लिए कॉपी करते हैं, इसी में चेंजेस कर देंगे, क्योंकि सारा डेटा तो हम लोग यहाँ पे दिखा ही रहे हैं। तो कॉपी करो और यहाँ पे पेस्ट कर दो, ठीक है। तो ये हो गया बहुत ही बढ़िया। और यहाँ पे प्रोडक्ट है ना, तो आइटम से चेंज करना पड़ेगा हमें, यहाँ पे कंट्रोल F से सर्च करो आइटम, सब जगह हमने आइटम डॉट कर रखा है, तो यहाँ पे प्रोडक्ट डॉट ID, प्रोडक्ट डॉट इमेज, प्रोडक्ट डॉट टाइटल, प्रोडक्ट डॉट रेटिंग डॉट काउंट डॉट रेट, और यहाँ पे प्रोडक्ट डॉट प्राइस, और प्राइस के नीचे डिस्क्रिप्शन भी दिखाएंगे, प्रोडक्ट डॉट डिस्क्रिप्शन, ठीक है। और यहाँ पे लाइन क्लैंप हमने लगा रखा था ना, वहाँ पे पूरा टाइटल नहीं दिखा रहे थे, यहाँ पे पूरा टाइटल दिखाना है,
तो ऑल राइट, आओ देखो कैसा लग रहा है। 1 मिनट रुक जाओ, ठीक है, रिलोड करते हैं। कुछ तो एरर आ गया, पता नहीं क्या एरर आ गया। सब तो ठीक है, यहाँ पे देख लो अब क्या एरर आया है। कैन नॉट रीड प्रॉपर्टीज ऑफ अनडिफाइंड रीडिंग रेट। ये एरर कहाँ से आ गया एक्चुअली? अच्छा, नेविगेट यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, ये नेविगेट इसे मिल नहीं रहा होगा, नेविगेट हटा दो। तो अभी यहाँ पे और क्या एरर है और देख लो। रेट नहीं मिल पा रहा है इसे, प्रोडक्ट डॉट रेटिंग डॉट रेट मिलना तो चाहिए। एक बार इसे कंपोनेंट करो, दिक्कत इसी में है ना। चेक करने दो मुझे, एक बार पूरा चेक करने दो। इमेज में यहाँ पे सब कुछ ठीक है, प्रोडक्ट डॉट इमेज यहाँ पे आ रहा होगा, प्रोडक्ट डॉट टाइटल आ रहा होगा यहाँ पे, प्रोडक्ट डॉट रेटिंग डॉट रेट, प्रोडक्ट डॉट रेटिंग डॉट काउंट, प्रोडक्ट डॉट डिस्क्रिप्शन, प्रोडक्ट डॉट प्राइस, सब कुछ तो ठीक ही है यहाँ पे। फिर क्या प्रॉब्लम है भैया? ये वाला फेक स्टोर से ये सबसे पहले तो यहाँ से कॉपी करो और देख लो डेटा सही सही आ रहा है ना। यहाँ पे आईडी दे दो 3 का, तो यहाँ पे थर्ड वाले का सारा चीज़ आ रहा है। तो टाइटल, प्राइस, डिस्क्रिप्शन, कैटेगरी, रेटिंग, सब चीज़ ठीक है, वही है। तो फिर हमारा एप्लीकेशन फंस कहाँ पे रहा है? सिंगल प्रोडक्ट, रिएक्ट राउटर में ही कहीं प्रॉब्लम बता रहा है ये। यहाँ पे तो रिएक्ट राउटर हमने कहीं यूज़ कर नहीं रखा है। कर रखा है क्या कहीं यूज़? नहीं कर रखा है। एक काम करो, इसको कमेंट करके देखो कि एरर हमारा जाता है या फिर नहीं जाता है, या रह ही जाता है एरर। इसको कमेंट करते हैं, कमेंट भी नहीं हो रहा है। एरर यहाँ पे दिख तो रहा है एक्चुअली, किसी जगह पे कहीं तो मिस्टेक हमने किया है। वेट वेट वेट, अभी पता चल जाएगा क्या एरर है। तो ठीक है, अभी एरर नहीं आ रहा है। होम में जाते हैं, प्रोडक्ट पे आते हैं, प्रोडक्ट दिख रहा है और इस पर क्लिक करके अभी यहाँ पे ये रेंडर कराते हैं। तो इसी के बीच कहीं एरर होगा। अच्छा, अभी एरर नहीं आ रहा है, पता क्या ये मतलब प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे? अभी एरर आ रहा था, अब एरर नहीं आ रहा है, बताओ। अभी फिर वापस, अच्छा 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 अच्छा, यहाँ पे डेटा लोड होने में टाइम लग रहा है ना एक्चुअली। डेटा लोड होने में टाइम लग रहा है, तो डेटा लोड होने में टाइम लग रहा है तो प्रोडक्ट का ये इमेज जो हम लोग यहाँ पे रेंडर करा रहे हैं, इमेज मिल नहीं रहा होगा। ये सही बात है। तो यहाँ पे हमें ऑप्शनल चेनिंग करना पड़ेगा यहाँ पे। बाकी हमने लोडिंग तो लगा रखा है कि जब तक डेटा लोड नहीं होता है तब तक लोडर दिखाना है, बट फिर भी यहाँ पे ऑप्शनल चेनिंग आप लोग कर लो। अगर प्रोडक्ट नहीं आता है तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा लो। प्रोडक्ट होगा तभी प्रोडक्ट का इमेज दिखाना है, प्रोडक्ट होगा तभी टाइटल दिखाना है, ठीक है। प्रोडक्ट होगा तभी उसका रेटिंग एंड उसका रेट दिखाना है। अब यहाँ पे चेनिंग करने की ज़्यादा जरूरत नहीं है। रेटिंग होगा दैट मीन्स रेट भी होगा, प्रोडक्ट होगा तभी रेटिंग और काउंट दिखाना है, प्रोडक्ट होगा तभी प्राइस दिखाना है, प्रोडक्ट होगा तभी डिस्क्रिप्शन दिखाना है। तो अभी रिलोड करो, अभी भी यहाँ पे आ रहा है कैन नॉट रीड प्रॉपर्टीज ऑफ अनडिफाइंड रीडिंग रेट। अरे यार, अब तो आ जाना चाहिए था। होम, प्रोडक्ट्स, यहाँ पे प्रोडक्ट फेच हो गया हमारा। इस पे आते हैं तो ये रेट में क्या प्रॉब्लम है पता नहीं, सब कुछ तो ठीक ही है। यहाँ पे देखो अभी आ रहा है, ठीक है। ऑप्शनल चेनिंग हमने किया, अभी ठीक हो गया, जबकि उसमें करने की नीड थी नहीं, बट फिर भी पता नहीं कुछ प्रॉब्लम हो रहा था। अगर हमारे पास रेटिंग है तो रेट भी होना ही चाहिए, अजीब सा प्रॉब्लम है। रिलोड करते हैं, अभी कहीं प्रॉब्लम नहीं है ना? अभी वापस से देख लो, रिलोड कर करके कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। डेटा आने में टाइम लग रहा था बस, इसलिए प्रॉब्लम हो रहा था। तो यहाँ पे मैंने सब जगह ऑप्शनल चेनिंग कर दिया, यहाँ पे नहीं कर रहे थे तो कुछ इश्यू आ रहा था, ठीक है। बट अभी हाँ, अभी यहीं पे इशू आ रहा है, तो यहाँ पे भी ऑप्शनल चेनिंग आप कर ही लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर ऐसा हो रहा है तो बेटर है कि आप ऑप्शनल चेनिंग कर लो। अगर डेटा नहीं है तो नहीं दिखेगा, अगर है तो दिखना चाहिए। बाकी तो इस तरीके से हम लोग करेंगे नहीं, प्रॉपर तरीके से स्टेट मैनेजमेंट हम लोग यहाँ पे करेंगे तो प्रॉपर तरीके से जब हमारा लोडर ट्रू होगा तो ये पूरा का पूरा रन नहीं करेगा, एंड दैट्स इट, प्रॉपर तरीके से काम करेगा। बट अभी फिलहाल के लिए आपको ये सब करना पड़ेगा। तो ये हो गया हमारा, जो भी एरर था हमने फिक्स कर लिया। यहाँ पे ये दिख रहा है आपको प्रॉपर तरीके से। इसको एक काम करो, इसका बीजी कलर तो हटा दो यहाँ से, बैकग्राउंड हमें देना है क्या?
बैकग्राउंड हमें नहीं देना है, ठीक है। ये कुछ ऐसा लग रहा है अभी फ़िलहाल के लिए आपको, प्रॉपर तरीके से यहाँ पे आपके पास डिटेल दिख रहा है। यहाँ पे इमेज में सब कुछ तो ठीक है, इसको साइड में अगर ले आए तो बेटर लगेगा ना देखने में, या नीचे ही ठीक है। एक काम करते हैं, इमेज को बीच में ले आते हैं। इमेज कितना स्पेस ले रहा है पहले देखना पड़ेगा, इमेज हमारा कितना स्पेस ले रहा है। तो यहाँ पे इमेज को बैकग्राउंड कलर दो BG रेड 500 और देख लो ये कितना स्पेस ले रहा है। ये इतना सा स्पेस ले रहा है, तो इसको बीच में ले आते हैं ना, बीच में ले आते हैं, मार्जिन ऑटो, ठीक है। तो ये बीच में आ गया हमारा, और आप चाहो तो सब कुछ बीच में रख सकते हो, बेटर लगेगा। हाँ, इसको बीच में ही रख लो सब कुछ तो बेटर लगेगा। इसको फ्लैक्स कर दो, फ्लैक्स कॉलम कर दो, और आइटम सेंटर से ऐसे बीच में होता है, यहाँ पे आइटम सेंटर से ही बीच में आएगा क्योंकि फ्लैक्स कॉलम कर दिया हमने। तो आइटम सेंटर से नहीं हुआ, जस्टिफाई सेंटर। क्या प्रॉब्लम है अब, यहाँ पे भी देखना पड़ेगा इसकी कितना विड्थ ले रहा है। BG रेड 500 दे के देखो इसको, तो अच्छा ये पूरा विड्थ ले रहा है इसलिए। तो एक काम करते हैं, इसको फ्लैक्स करते हैं एंड फ्लैक्स कॉलम एंड आइटम सेंटर इसका कर दो। तो यहाँ पे ये सब बीच में आ जाना चाहिए, ये देखो बीच में आके दिख रहा है। और एक काम करो, इसका मैक्सिमम विड्थ कर दो, कुछ 120 कर दो मैक्सिमम विड्थ। 120 है नहीं है, 60 REM कर दो कस्टमाइज वे में। तो ये एरर देगा और बोलेगा 60 REM कैन बी रिटेन एज मैक्सिमम विड्थ 240। तो ठीक है 240 लिख देते हैं, क्या दिक्कत है 240। तो ये ऐसा आ रहा है कुछ, और अभी ये बेटर लग रहा है, बढ़िया लग रहा है, ठीक है। सब कुछ सही है। यहाँ पे इसके नीचे यहाँ पे अब थोड़ा सा फॉन्ट साइज बड़ा होना चाहिए H1 का, 2XL के बजाय यहाँ पे 4XL कर दो। तो 4XL आपका कुछ ऐसा लग रहा है। और इसके नीचे ये वाला जो हमारा रेटिंग है और पैराग्राफ है, इसमें मार्जिन वाइज इतना दे रखा है ना, इसमें एक काम करो, मार्जिन टॉप से कर लो 7 का, तो ये ऐसा आ रहा है। और यहाँ पे मार्जिन बॉटम से कर लो 7 का, और मार्जिन टॉप से कर लो 3 का, तो ये प्रॉपर लगेगा अभी, ये देखो, ठीक है। और यहाँ कार्ड में थोड़ा सा पैडिंग दे दो, पैडिंग वाई से 10 का, तो ऊपर नीचे से पैडिंग आ जाएगा, मस्त लगेगा, अच्छा लग रहा है अब, ठीक है। तो कुछ इस तरीके का हमारा आ रहा है। होम पेज तो बिल्कुल खाली है, कुछ भी नहीं है होम पेज पे। होम पेज आपको डिजाइन करना है। प्रोडक्ट पेज पे आते ही ये हमारा लोडिंग होता है, डेटा हमारा फेच होता है, ठीक है। सारा का सारा डेटा फेच हो चुका है। अब मैं चाहता हूं कि जिस प्रोडक्ट पे मैं क्लिक करूं उस राउट पे जाके एंड उसका डिटेल्स दिखाना चाहता हूं। तो मान लो मैं इस SSD कार्ड पे क्लिक करता हूं, तो जैसे ही मैंने इस पे क्लिक किया, यहाँ पे ये लोडिंग हुआ, लोडिंग होने के बाद हमारा आ जाओ डेटा, डेटा आएगा, डेटा आने के बाद यहाँ पे हमारा वो डेटा दिख रहा होगा, ठीक है। तो डिज़ाइन वगैरह आप जाके और प्रॉपर करो जिस तरीके से करना है, बट इसमें मत करो, ठीक है। जहाँ पे डिज़ाइन वगैरह प्रॉपर प्रोजेक्ट बना रहे होंगे वहाँ पे डिज़ाइन भी प्रॉपर तरीके से करेंगे, प्रॉपर रिस्पॉन्सिव भी करेंगे। हालांकि रिस्पॉन्सिव तो हो गया, ये प्रॉपर रिस्पॉन्सिव है, ठीक है। अगर होम पे देखो तो ये भी रिस्पॉन्सिव है, प्रोडक्ट पेज भी आपका यहाँ पे रिस्पॉन्सिव है, प्रॉपर रिस्पॉन्सिव है, कोई दिक्कत नहीं है। फ़ोन में भी आपका ये प्रॉपर ही दिखेगा, ठीक है। देखो प्रॉपर ही दिख रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया ही लग रहा है, ठीक है। तो अच्छा लग रहा है। तो ये हमारा प्रोजेक्ट तो बन गया। हालांकि स्टेट मैनेजमेंट हमने प्रॉपर तरीके से अभी किया नहीं है, मतलब किया ही नहीं है स्टेट मैनेजमेंट। स्टेट्स वगैरह आपने पढ़ रखी है, बट वहाँ पे कुछ चीज़ें होती है जैसे प्रॉप ड्रिलिंग वगैरह, उसको सॉल्व करने के लिए हम लोग स्टेट मैनेजमेंट प्रॉपर करते हैं। जस्ट एंड रिडक्स टूल किट आपने नाम सुना होगा। तो वो सब जब कर लेंगे तो और बेहतर खतरनाक टाइप का ई-कॉमर्स प्रोजेक्ट, LMS प्रोजेक्ट एंड डिफरेंट एजुकेशनल जो भी प्रोजेक्ट्स वगैरह होते हैं सब कुछ बना सकते हैं, ठीक है। मूवी एप्लीकेशन, मल्टीपल चीज़ें, स्कूल मैनेजमेंट एप्लीकेशन, बहुत सारी चीज़ें होती है, आप सब कुछ बना सकते हो। तो इसमें तो इतना ही था, और कुछ ऑप्टिमाइज वगैरह आपको करना है तो कर सकते हो। बाकी तो यहाँ पे मुझे लगता है सब कुछ ठीक है। एक बार चेक कर लेते हैं। यहाँ पे होम में तो कुछ नहीं है, लोडर में ही हमने लोडर बना रखा है। नैप बार हमने प्रॉपर
इसको कंपोनेंट को ब्रेक कर रखा है और ज़्यादा लाइन हमारे यहाँ पे खर्च हो भी नहीं रहा है। अगर आप ध्यान से देखो तो 23 लाइन में नैप बार हमारा कंप्लीट है। प्रोडक्ट में भी हमने कंपोनेंट बनाकर ही काम किया है। प्रोडक्ट कार्ड यहाँ पे बना रखा है और यहाँ पे हमने मैप कर रखा है। तो प्रोडक्ट कार्ड के लिए आप अलग से यहाँ पे कंपोनेंट भी बना सकते हो और सिंगल प्रोडक्ट पेज में हमने बस इतना सा काम किया है, ये हमारा हो गया। ठीक है, फिर app.jsx भी हमारा नीट एंड क्लीन है बिल्कुल। अभी तो ये छोटा सा प्रोजेक्ट है तो नीट एंड क्लीन बनेगा ही, लेकिन बड़े प्रोजेक्ट में किस तरीके से आप नीट एंड क्लीन रखोगे ये देखने वाली बात होगी। तो ये वाला प्रोजेक्ट तो हमारा कंप्लीट हो गया। रिएक्ट राउटर डॉम का जो फंडा था वो हमें समझ में आ गया एंड जितनी भी चीज़ें थी जो कंफ्यूजिंग आपको लगती होगी वो सब क्लियर हो गया होगा इसके बाद। एंड फिर इसके बाद आगे बढ़ेंगे एंड कॉन्टेक्स्ट वगैरह ही समझना है, इसके बाद स्टेट मैनेजमेंट ही समझना है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए एक्सप्लोर करते रहो। एंड आगे एक टास्क मैं आपको और दे रहा हूँ, कॉन्टेक्स्ट एपीआई स्टेट मैनेजमेंट। थोड़ा सा आपको इसके बारे में रिसर्च करना है, खुद से डॉक्यूमेंटेशन वगैरह रीड करना है और आप देखोगे कि डॉक्यूमेंटेशन समझ नहीं आ रहा है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ डॉक्यूमेंटेशन रीड करना है, करने की कोशिश करनी है। आप देखोगे कि डॉक्यूमेंटेशन थोड़ा सा तगड़ा खतरनाक टाइप का दे रखा है, नहीं समझ में आने वाला, तो फिर आप जब वीडियो देखोगे तो सारी चीज़ें मैं आपको क्लियर करवा दूंगा। ठीक है, लेकिन एटलीस्ट एक बार ट्राई करना है डॉक्यूमेंटेशन रीड करने की, कैसे फीलिंग आती है, क्या लगता है डॉक्यूमेंटेशन देख के, कुछ मतलब कुछ भी क्लिक कर रहा है या कुछ भी नहीं कर रहा है, एक बार एटलीस्ट आपको देख कर आना है। तो तब तक के लिए इतना ही इस लेक्चर में और कोड आपको मिल जाएगा एंड बाय बाय।